हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांगशान स्टोरी होने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जियांग सेक्ट में देखते हैं। जियांग सेक्ट में हमारा विंग पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है एंड नीचे देखते हैं जहाँ पे जियांग चैंग कहता है कि ऊपर पेड़ के ऊपर बैठने से क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाएगी। विंग कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी है। आप लोग क्या चाहते हो, मैं लैंड सेक्ट में शादी करूँ? सच में लैंड सेक्ट में और उस कोल्ड प्रिंस से शादी करूँ? रियली? वो कहता है कि विंग हमें जियांग सेक्ट एंड लैंड सेक्ट के बीच में अच्छे संबंध बनाने के लिए ये शादी करनी होगी। तो विंग कहता है तुम कर लो ना शादी। जियांग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता है तुम मना कर सकते हो और मैं नहीं। तो जियांग कहता है विंग सीरियसली ये तुम्हें शादी करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंग कहता है सब कुछ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहता है कि विंग चलो नीचे उतरो, चलो चलो जल्दी जल्दी नीचे उतर जाओ। विंग जस्ट उसे देखने लगता है जहाँ पे जियांग कहता है कि विंग मुझे इस्तेमाल करने के लिए मत कहो। हाँ, विंग उसे देखने लगता है और कहते हैं जियांग तुम मेरे ऊपर अन्याय कर रहे हो। तभी पीछे से वॉइस आती है, विंग जल्दी नीचे आओ, सभी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, ये किस तरह का ड्रामा कर रहे हो तुम? विंग कहता अंकल वो जहाँ पे फेमियन कहते हैं नीचे आओ। तो विंग जल्दी से पेड़ से ही नीचे कूद जाता है। हाँ, विंग अपने रोप्स को ठीक से करता है और कहता है वो तो अंकल। तभी फेमियन कहते हैं विंग हमें अपने क्लैन के रिश्ते अच्छे रखने के लिए तुम्हें लैंड क्लैन में शादी करनी होगी। विंग कहता है बट अंकल वहाँ पे बहुत सारे रूल्स है और आप उस कोल्ड फ्रिज से मेरी शादी कराना चाहते हो। हाँ, तो कुरान कहता है कि कुरान नहीं, हमारे जियांग फेमियन कहते हैं कि विंग जल्दी चलो, बहुत हो गया, नाटक मत करो, समझे? तो विंग जस्ट कहता है कि ठीक है मैं शादी तो करूँगा अंकल, बट एक मेरी शर्त है। फेमियान कहता है कि किस तरह की शर्त है बताओ। तभी विंग जस्ट हंसते हुए कहता है कि अंकल मैं फ्लर्ट करना कभी बंद नहीं करूँगा। जिसके बाद फेमियान जस्ट विंग के तरफ एक होता है ना कि लोटस के जो बीज होते हैं ना और विंग को ऐसे फेंक कर मार देते हैं, जिसके कारण विंग के सर के ऊपर जाकर हिट होता है। जहाँ पे विंग कहता है अंकल आप ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे फेमियान जस्ट कहते हैं कि चुपचाप चलो, समझे? तो विंग कहता है कि ठीक है। एंड देन विंग अंदर आ चुका है। अंदर आने के बाद डिसिप्लिन की तरह वो चुपचाप से जाकर बैठ जाता है जहाँ पे लैंड के मेंबर सामने बैठे हुए थे। जहाँ पे लैंड कुरैन वो थे, उसके साइड में शिचान लाइन शिचान एंड तीसरा इंसान लान वांगची कोल्ड प्रिंस। जहाँ पे विंग आकर स्माइल करते हुए कहता है कि हेलो एंड विंग ऐसे झुक जाता है, बो करना पड़ता है ना, तो विंग बो करता है, सबकी तरफ देखता है। जहाँ पे कुरैन जस्ट कप ऑफ टी को फिनिश करता है, देन विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि हम हमारे क्लैन की एकत्रिता को फिर से बनाए रखने के लिए हम विभूषण का हाथ आपसे मांगते हैं। तो विंग कहता हाँ हाथ काट के दे देता हूँ मैं। जहाँ पे कुरैन जो था ना वो बस विंग को देखने लगता है। जहाँ पे जियांग फेमियन कहता विंग विंग हंसते कहता वो तो मैं मजाक कर रहा था अंकल, ये सीरियस माहौल था तो थोड़ा मजाक। जहाँ पे कुरैन जस्ट कहता है कि ठीक है विभूषण क्या तुम इस चीज़ से सहमत हो? तो विंग हंसते हुए कहता है कि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, तो सहमत तो होना होगा। जहाँ पे कुरान कहता है कि क्या कहा तुमने? विंग कहता है कुछ नहीं। विंग कहता है हाँ बट मेरी एक शर्त है। जहाँ पे फिर मैं कहता है विंग कहता है अंकल एक तो शर्त रख सकता हूँ ना मैं। जहाँ पे कुरान कहता है बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, तो हम ज़रूर अगर हमसे हो पाएगा तो हम ज़रूर इस शर्त का पालन करेंगे। तो विंग हंसते हुए कहता है वांग जी। जहाँ पे वांग जी अपना नाम विंग के मुँह से सुनता है ना तो वो विंग की तरफ अपनी नज़रें कर देता है और विंग को देखने लगता है और कहता है कि देखो सब कुछ तो ठीक है, शादी हो जाएगी, सब कुछ तो ठीक है, बट मुझे फ्लर्ट करना बहुत पसंद है तो मैं फ्लर्ट करना कभी बंद नहीं करने वाला, ठीक है? और विंग हंसने लगता है ये कहते हुए, बट सभी लोग सीरियस थे और वांग जी को देख रहे थे। वांग जी जस्ट कहता है विंग कहता है हाँ क्या सीरियसली तुम मान गए? तो वांग जी जस्ट कहता है। जिसके बाद कुरान कहता है कि ठीक है मेरे नेफ्यू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद ये लोग शादी की दिन फिक्स करते हैं, हाँ शादी का दिन। एंड देन उसके बाद लैंड वाले वहाँ से वापस जा चुके थे। जिसके बाद विंग को अच्छे से पिटाई मिलती है। वो फेमियान जो थे ना विंग को अच्छे से सबक सिखाते कि ये कैसी बात है, हाँ हमारे क्लैन के अच्छे संबंध होने के लिए हम ये शादी करवा रहे हैं और तुम यहाँ पे शादी के बीच में तुम्हें ये करना है वो करना है, हाँ तुम ये चाहते हो। अच्छा है कि तुम्हारी लैंड में शादी हो रही है, ये फ्लर्टिंग करना और तुम्हारी जो ये हरकतें हैं ना ये सब कुछ ठीक हो जाएगी। विंग कहता है अंकल मैं ऐसी कौन सी खराब हरकतें करता हूँ, मेरी हरकतें तो बहुत अच्छी होती है। जहाँ पे फिर मैं कहता है विंग हाँ
जब भी कोई काम बताता हो तुम उस काम को उल्टा ही कर देते हो। तो विंग कहता है जो पसंद नहीं है अंकल आप वो बोलोगे तो कैसे चलेगा। तभी वॉइस आती है यू की, मैडम यू की। मैडम यू अंदर आते हुए जस्ट कहते हैं कि हाँ इसे तो कोई काम पसंद नहीं आता है, हाँ इसे पता नहीं कौन से काम पसंद आने वाले हैं। तो हाँ मैं तो थक गई हूँ इसे समझा समझा कर। विंग कहता है वो आंटी मैं ना, जहाँ पे मैडम यू जस्ट उसे देखने लगती है और कहते कि बोलो क्या है। विंग कहता आंटी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, कहिए ना। जहाँ पे मैडम यू जस्ट अपने हाथ में जो लोटस के फ्लावर थे ना, मतलब हमारे कमल के फ्लावर थे ना, वो वहीं पे रख देती है और विंग को देखती है और कहते कि विंग भूलो मत, जिन फैमिली में यानली ने शादी कर ली यही समझौते के लिए, और तुम्हें भी करना होगा समझे। और विंग जस्ट कहता है कि बट आंटी हमारा क्लैन तो इतना बड़ा है ना। तो कहते कि लैंड भी उतना ही बड़ा है, अगर हमारे 2 क्लैन मिलकर एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं, क्लैन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो देखो हमारा क्लैन सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और कोई भी हमारे क्लैन के ऊपर हमला करने के बारे में सोचेगा नहीं। विंग कहता है तो इसलिए आप लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। जहाँ पे मैडम यू जस्ट कहते हैं विंग कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो रही है समझे, यहाँ तक कि तुम वहाँ पे जाकर ठीक हो जाओगे। विंग कहता है मुझ में क्या प्रॉब्लम है। मैडम यू कहती कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि तुम हमेशा मस्ती करते रहते, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हो, तुम किसी भी चीज़ के लिए सीरियस नहीं होते हो। विंग कहता आंटी मैं तो बहुत सारी चीज़ों के लिए सीरियस रहता हूँ हमेशा से, मैं कितना सीरियस हूँ। मैडम यू कहते कि बहुत हो गया फेमियान, शादी की जल्द से जल्द तैयारी करो, हमें इसे भगाना है। विंग कहता आप लोग। तभी जियांग चैंग विंग के कान को मरोड़ते कहता है हाँ इसे भगाना है माँ। ऐसे कहते हुए जो ना जियांग चैंग विंग को लेके चला जाता है। फिर ऐसे ही शादी की तैयारी स्टार्ट होती है। विंग यूनमक के मार्केट में यहाँ से वहाँ घूम रहा था और जियांग चांग विंग को घूर के देख रहा था और कह रहा था कि हम तुम्हारी शादी की शॉपिंग करने आए हैं, हाँ हम तुम्हारे लिए सब कुछ खरीदने के लिए आए, बट मुझे यहाँ पे क्यों भेजा गया है। विंग कहता है तुम्हें तो खुशी थी मेरी शादी होने की, तो तुम्हें नहीं भेजेंगे तो किसे भेजेंगे, और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं। तो जियांग चांग कहते हैं माँ ने इतनी बड़ी लिस्ट बना कर दी है, तुम्हें बस दुकानदार को वो चीज़ बतानी है। हाँ तो विंग कहता तो आंटी कुछ डिसिपल को भी भेज सकती थी ना। जियांग चांग अपने रोप्स को संभालते हुए कहता कि सीरियसली विंग, हाँ माँ किसी और को भेज देती और तुम क्या करते, तुम्हारे बॉडी का माप क्या वो लोग लेके चले जाते। विंग कहता अरे वो तो हमारा जियांग चांग विंग को घूरने लगता है। तभी विंग तांगालू को देखते कहता ये टेस्टी लग रहा है तुम खाओगे। जियांग कहता बच्चा नहीं हूँ तुम ही खाओ, और वो दोनों चल के जाने लगते हैं। तभी विंग कहता है कि वैसे वो कोल्ड प्रिंस सच में क्या मतलब मुझसे क्यों शादी करना चाहता है। जियांग चांग कहता है कि विंग जैसे तुम्हारी कंडीशन है वैसे उसकी भी तो कंडीशन हो सकती है, वो भी मना नहीं कर पाया होगा। विंग कहता है अरे हाँ ये तो सही बात है, बट वो शीचान की भी तो शादी हो सकती है ना। हाँ मतलब वो बड़े भाई है तो बड़े भाई की तो पहले शादी होती है ना। तो जियांग कहता ओ अच्छा मैं भी तो तुमसे बड़ा हूँ तो इसका मतलब मेरी पहले शादी होनी चाहिए है ना। विंग कहता अरे अरे नहीं जियांग मैं नहीं चाहता कि शाओ जी आए और मेरे ऊपर रूल करे, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी नहीं। जियांग कहता कि हाँ अभी से तुम डर गए है ना। तो विंग कहता मैं तो बहुत सारी चीज़ों से डरता हूँ, किस चीज़ से नहीं डरता हूँ। जियांग कहता कि मेरी मार से। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग के पीछे भागने लगता है। देन उसके बाद ये दोनों यूनिक मार्केट में यहाँ से वहाँ घूमते हुए बस जो मदर ने कहा था, मतलब मैडम यू ने जो भी चीज़ें कही थी उन लोगों को सबको वो ऑर्डर देने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लैंड सेक्ट में देखते हैं। लैंड सेक्ट में हम लानवांग जी के जिंगशी में देखते हैं। जिंगशी में वो शांतिपूर्वक अपनी कप ऑफ टी पी रहा था। तभी हमारे शीचान की वहाँ एंट्री हुई थी। शीचान वांग जी के सामने कुछ कपड़ों को रखते हुए कहता है कि तुम इसे पहनना वांग जी। वांग जी जैसे अपने भाई ने जो कपड़े दिए उन्हें देखते हुए कहता है कि हाँ ब्रदर। जहाँ पे शीचान कहते हैं कि तुम जानते हो ना ये कपड़े किसके थे। तो हमारा वांग जी कहता है हाँ पिताजी के। ऐसे कहते वांग जी बस उन रोप्स को देखता है एंड देन कहता है कि ठीक है। तभी शीचान कहता है कि वांग जी तुम शादी से खुश हो ना। वांग जी जस्ट हाँ में सिर हिलाता है। जहाँ पे शीचान कहते हैं कि मानता हो कि ये हमारे क्लैन के समझौते के लिए शादी करवाई जा रही है, बट वांग जी हमने तुमसे पूछा था तुमने मना नहीं किया था, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वांग जी कहता है नहीं। शीचान कहते हैं कि हमें जितना पता है कि मिस मास्टर वी वो बहुत ज़्यादा शरारती है, तुम कैसे हैंडल कर पाओगे। वांग जी कहता है कि मुझे नहीं पता ब्रदर, बस जैसे भी होगा। जहाँ पे शीचान बस कहता है कि ठीक है वैसे भी कुछ दिनों के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, बस हम लैंड में सारी चीज़ों का काम कर रहे हैं, तब तक तुम मेडिटेशन कर लो। वांग जी बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद ऐसे ही करते हुए हम शादी वाले दिन देखते हैं। शादी वाले दिन यानली जो गर्भवती थी
यानली जस्ट विंग को तैयार कर रही थी, जहाँ पे विंग को अच्छे से चमकाया जा रहा था, मतलब मेकअप वगैरह जो भी होता है ना कि पाउडर जो था वो लगाया जा रहा था विंग के लिप्स के ऊपर। जब यानली फूलों मतलब पंखुड़ियों को जो अप्लाई कर रही थी रेड कलर को धीरे धीरे, तो विंग जस्ट कहता है कि शीजे मैं तो कोई लड़की नहीं हूँ, फिर भी मुझे ऐसे रेडी किया जा रहा है। तो कहते कि विंग तुम्हारी शादी है, तुम्हें आज के दिन बहुत अच्छे तरीके से दिखना होगा। विंग कहता है पहले तो शीजे ये सर के ऊपर इतना भारी भारी क्यों लगाया गया, इतनी सारी पिंस, वो भी गोल्डन कलर में, मतलब इतना ज़्यादा गोल्ड मेरे ऊपर क्यों, और ऊपर से ये इतने भारी रोब्स, मैं इन रोब्स को पहन कर मुझे लग रहा है कि मैं इन रोब्स के अंदर दब जाऊंगा, है ना शीजे, ऐसा नहीं लगता है। और वैसे शीजे आप तो बहुत मतलब आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। यानी ब्लश कर देखता विंग मुझे पता है। और विंग कहता है वैसे ये नन्ना शैतान आपको परेशान तो नहीं करता है ना, ऐसे कहते हुए विंग अपनी शीजे के स्टमक को टच करता है। यानी कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है कि ठीक है। तभी मैडम यू की वॉइस आती है, हो गया तुम्हारा? तो विंग कहता है हाँ आंटी हो गया। मैडम यू कहते कि तुम्हें बस वेल पहनानी है। विंग कहता आंटी मुझे नहीं पहननी। मैडम यू कहते कि तुम्हें पहननी होगी, तुम यहाँ से जा रहे हो इसलिए। और विंग कहता सच में आपने तो मुझे घर से निकाल दिया आंटी, इसका मतलब मैं कभी इस घर में नहीं आ पाऊँगा। भगवान इस दिन को देखने से पहले मेरी जान क्यों नहीं चली गई। मैडम यू जस्ट विंग को घूरते हुए कहते कि तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया है। विंग कहता है आई एम सॉरी आंटी। मैडम यू बस उसे देखती है और विंग के रोब्स को अच्छे से रखती है, देन विंग के ऊपर वेल रखते हुए कहते कि बस तुम डिसिप्लिन में आ जाओ। विंग कहता हाँ मैं डिसिप्लिन ही हूँ आंटी। मैडम यू जस्ट उसे उठाते कहते चलो। विंग आंटी के साथ चलते कहते आंटी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मैडम यू कहते कि इसलिए मेरे हाथ को पकड़ कर चलो। विंग कहता आंटी ये तो वेल बहुत बड़ी है। मैडम यू कहते कि चिंता मत करो चलो। एंड विंग को वो लोग लेके जा चुके थे वेल, जिस वेल के अंदर हमारा विंग छुपा हुआ था। विंग धीरे धीरे चलते हुए जस्ट आ चुका था। दैन पहुँचने के बाद उन दोनों के हाथ में एक रेड कलर का जो बड़ा सा रिबन था ना वो दे देते हैं। एंड देन उसके बाद उन दोनों के हाथों के ऊपर बांध दिया जाता है उन रेड कलर के रिबन को। एंड सामने इंस्ट्रक्टर थे। एंड देन उसके बाद उन लोगों की शादी स्टार्ट हो जाती है। अर्थ को बो किया जाता है, हेवन को बो किया जाता है, एंड देन लास्ट में एल्डर्स को बो कर दिया जाता है। देन उसके बाद कप ऑफ टी को लाया जाता है। देन उसके बाद वो दोनों टी को ग्रहण करते हैं, मतलब पीते हैं। एंड देन उसके बाद इन दोनों की शादी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। देन उसके बाद जितने भी अलग अलग सेक्ट के लोग आए थे वो आकर उन लोगों को गिफ्ट्स देते जा रहे थे। अंगजी और विंग उन गिफ्ट्स को ले रहे थे। एंड देन उनके सामने 90 डिग्री बो 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 करते जा रहे, जिसके बाद तो विंग की कमर अकड़ जाती है और विंग जस्ट कहता है कि माँ ये कब रुकने वाला है, हाँ आंटी ये कब रुकने वाला है। मैडम यू कहता है कि विंग नाटक मत करो। विंग वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी तो बार बार बो कर रहा है, भाई बो कर रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है जैसे कि। विंग कहता है सच में मैं तो मर जाऊंगा वरना मेरी कमर टूट जाएगी। विंग यही सोच रहा था। तभी जियांग चैंग विंग के पास आता कहता है वैसे तो कमर रात में भी टूट सकती है। विंग कहता है रात में कैसे। जियांग चैंग कहता है अरे तुम्हारी शादी हो रही है फिर वेडिंग नाइट होगी। विंग जियांग चैंग को घूरते हुए कहता है कि ये तुम क्या बकवास बोल रहे हो जियांग चैंग, हाँ ये पागलों भरी बातें मत करो, ये बस एक अलायंस है, मतलब दोनों क्लैन के बीच में समझौता है और कोई चीज़ नहीं होने वाली। जियांग चैंग कहता है विंग बहुत कुछ हो सकता है, और वैसे तो मैंने रूमर्स सुने हैं कि ये लैन फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना वो बेड में बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। विंग कहता है बकवास बंद करो जियांग चैंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जियांग चैंग कहता है अब तो मज़ा ही आएगा, देखते ही। विंग बस घूरने लगता है बस। देन उसके बाद ये लोग सारा ये समारोह होने के बाद विंग को वहाँ से लेके जा रहे थे, जहाँ पे जो जियांग फिमियान कहते कि बस हमारे विंग का ध्यान रखिएगा और उसे डिसिप्लिन में लाइएगा, वो थोड़ा सा शैतान है तो कभी कभी उसकी गलतियों को माफ़ भी कर दीजिएगा, जहाँ पे कुरान से कहता है। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ से निकल चुका था। विंग एंड वांगजी दोनों नाव में थे, जहाँ पे वांगजी बिल्कुल स्टिफ सीधा बैठा हुआ था और विंग तो भाई इधर से उधर डोले जा रहा था, भाई उसको आराम करना है, उसकी कमर में दर्द हो रहा है। बट हमारा वांगजी बस विंग को हिलते हुए देख रहा था, क्योंकि बोट में तो कहीं सोने की जगह नहीं है, वो सिर्फ बैठ कर जस्ट निकल रहे थे। देन उसके बाद विंग जब बोट से वो लोग बाहर निकलते हैं, मतलब जो नाव से बाहर आते हैं, तो विंग कहते हैं हम यहीं पे नहीं रुक सकते। वांगजी बस विंग को देखता है और कहता है कुछ दूरी पे ही है, जल्दी पहुंच जाएंगे। विंग बस अपना मुंह फुला लेता है और कहता है और कितना दूर है, हाँ अंकल आपने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। ऐसे कहते हुए विंग चल कर अब वहाँ पे आ जाता है। हाँ लैंड में पहुँचने के बाद दरवाजे पे ही उनका बहुत अच्छे से वेलकम होता है। वाइट कलर के फूल एंड रेड कलर के फूल उन लोगों के ऊपर बरसाए जा रहे थे।
और धीरे धीरे वांग जी और विंग अंदर एंटर होते हैं। अंदर एंटर होने के बाद विंग को लगता है कि अब वो बस कमरे में जाकर सो जाएगा, बट वहाँ पे भी कुछ रूल्स थे। इसके बाद तो विंग की कमर की बैंड बज जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी लैंड के भी कुछ एल्डर्स थे जो बड़े बड़े थे। उनके सामने विंग को बार बार बो 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 करते जा रहा था, और जो लोग गुजर गए थे एंसेस्टर, उनके सामने भी विंग को बो करने के लिए कहा गया। देन उनके बाद विंग को जो खाना खाने के लिए कहा गया। एंड देन उसके बाद आखिर में विंग और वांग जी बस वांग जी के जिंगशी की तरफ चल रहे थे, जहाँ पे विंग तो लंगड़ा कर चल रहा था। उसकी कमर पूरी जवाब दे चुकी थी। विंग झुकते हुए कहता है कि हे भगवान, मेरी कमर टूटने वाली है। हाँ, वांग जी बस विंग को देखने लगता है। वांग जी के कान सडनली रेड हो जाते हैं। विंग कहता है मैं तो मर ही जाऊँगा, इतनी बड़ी मेरी कमर टूट गई तो। ऐसे कहते हुए विंग और वांग जी चलते जाए। जैसे ही जिंगशी में पहुँचते हैं, जिंगशी को रेड कलर से से सजाया गया था। विंग ऐसे इसे देखकर ऐसे ना पूरा शॉक हो जाता है। और तभी विंग के दिमाग में जो जियांगशंग ने जो बात कही थी ना, वो बात आ जाती है। लैंड बेड नो, ऐसे कहते विंग उस बेड को देखता है जिस बेड को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। विंग ये देखने के बाद विंग की तो आंखें बड़ी हो जाती है, और वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी खुद विंग को देख रहा था। जिसके बाद विंग था, हाँ मेरी कमर में दर्द हो रही है, मैं तो सोना चाहता हूँ। हाँ मैं सो रहा हूँ। ऐसे कहते हुए विंग जो था ना अपने ऊपर का एक रोप्स निकाल कर फेंक देता है। देन उसके बाद वो सीधा बेड पर चला जाता है और सीधा लेट जाता है। वांग जी बस उसे देखता है, बस देखता है, वो कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वांग जी अपने रोप्स वगैरह सारी चीज़ों को उठाता है। विंग ने जो रोप्स फेंका था उसे भी उठाता है और विंग को देखता है। वो अच्छे से फ्रेश होने के बाद वो जो था विंग को देख रहा था। विंग बस अपनी एक आँख खोलता है और वांग जी को देखने लगता है कि वो कुछ तो नहीं करेगा ना, कुछ तो नहीं करेगा ना। विंग यही सोचता है, बट वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी अपने लिए दूसरा बिस्तर बिछाता है नीचे और वहाँ पे लेट जाता है, जिसे विंग देखता है। थोड़ा शॉक तो हो जाता है, बट शॉक होने के लिए भी टाइम नहीं था, क्योंकि विंग को नींद ज़्यादा ही आ रही थी। वो सो जाता है और सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे विंग की आँखें ओपन होती है, तो वो बस कमरे को देखता है। ज़्यादा सुबह भी नहीं थी, 11 बज चुके थे। विंग उठकर जस्ट बैठ जाता है। विंग को अभी भी कमर में दर्द हो रहा था। विंग अपनी कमर को टच करते कहता है, यार ये पेन तो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे कहते हुए जो विंग अपनी कमर को टच कर रहा था। देन उसके बाद विंग बस उठकर यहाँ से वहाँ देखने लगता है। तभी उसका ध्यान जो था ना वहाँ पे टेबल के ऊपर जो टी रखी हुई थी उसकी तरफ जाता है, जिस टी के अंदर से जो धीरे धीरे धुआं बाहर निकल रहा था। होता है ना, फ्रेश चीज़ बनी हुई है तो उसके अंदर से वाफ बाहर निकलती है, तो वैसी ही चीज़ हो रही थी। और विंग जो था ना वो लंबी सी सांस लेता है, और लंबी सी सांस लेने के बाद विंग बस जल्दी से फ्रेश होने के लिए निकल चुका था। हाँ, इधर उधर घूमने के बाद तभी उसे वॉशरूम नज़र आता है। देन उसके बाद विंग वॉशरूम के अंदर जाता है, जहाँ पे पानी भी गर्म था। विंग इसे देखने के बाद विंग के फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। एंड देन उसके बाद विंग अच्छे से नहाने के बाद अपने इनर रोब्स में ही अंदर आ जाता है, और तभी हमारे वांग जी की भी एंट्री होती है। विंग वॉशरूम के दरवाजे से निकलता है और वांग जी अपने मेन दरवाजे से अंदर आते हैं, जिस कारण वो दोनों बस एक दूसरे को देखते हैं। जहाँ पे विंग अपनी इनर रोब्स में था, जहाँ पे विंग के बालों से जो पानी गिर रहा था वो विंग के बॉडी से जाकर उन कपड़ों से चिपक रहा था। एंड इसके कारण विंग की स्किन वांग जी के सामने विजिबल थी। और वांग जी जो वहाँ पे खड़ा था, बस वांग जी के हाथ में एक ट्रे थी, उसे पकड़े हुए था। विंग जस्ट हंसते हुए कहता कि हाँ तुम आ गए। वांग जी बस उसे देखता है और जस्ट आगे बढ़ जाता है और टेबल के ऊपर उस ट्रे को रखने के बाद वहाँ से जा रहा था। विंग कहता है वैसे तुम जा कहाँ रहे हो। वांग जी जस्ट विंग की तरफ टर्न होता है और कहता है कि क्लैन के कुछ काम है। ऐसे कहते हुए ना वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग कहता ओह बाप रे, इसे तो बहुत काम रहते लगता है, बट मुझे कोई काम नहीं है, मैं तो खाना खाऊंगा। ऐसे कहते हुए विंग इनर रोप्स में ही वहाँ पे जाकर बैठ जाता है और खाने लगता है और टी को पी लेता है। कुछ वक्त के बाद विंग जिंगशी से बाहर आता है। जिंगशी से बाहर आने के बाद वो देखता है स्नो गिरी हुई थी। विंग कहता है हाँ, रात को स्नोफॉल हुआ था क्या। विंग ऐसे कहते हुए वो देखता है और उसके फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आती है और विंग धीरे धीरे बाहर आता है। एंड बाहर आने के बाद उसे डिसेबल नजर आते, इधर से उधर जा रहे थे, शायद कुछ तो था। विंग उनकी तरफ हाथ हिलाते कहते हे कैसे हो तुम, मेरी कल शादी हुई है, मैं कल ही यहाँ पे आया हूँ। तो वो डिसिप्लिन जो थे ना विंग को बो करते एंड देन कहते कि हाँ हमें पता है लैंड फुरैन। जहाँ पे विंग कहता क्या क्या क्या, वो जिस रिस्पेक्ट से विंग को लैंड फुरैन कहते हैं, जहाँ पे विंग बस देख रहा था। एंड देन उसके बाद वो लोग हमारे विंग की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल करते हैं एंड वहाँ से जाने लगते हैं। विंग बस देखता है और विंग कहता है हाँ लैंड फुरैन, और वो सच में। और विंग आगे बढ़ते थे जैसे जैसे सभी लोग विंग को बो डाउन, और विंग भी उनको कर रहा था। भाई विंग को फिर से कमर में दर्द हो रहा है, भाई सभी लोगों से बो क्यों कर रहे। विंग यही सोचते हुए आगे बढ़ जाता है।
तभी उसे पता चलता है कि वांग जी जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है करके। तो विंग भी जस्ट सबसे पूछते हुए लाइब्रेरी की तरफ आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग अंदर एंटर होते, हाँ आखिरकार तो मुझे मिल ही गए। मेरी कल ही शादी हुई है तुम्हारे साथ और तुम्हें पता है ना मुझे यहाँ की कोई भी चीज़ पता नहीं है, तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए। वांग जी बस कहता है कि धीरे से बात करो, लैंड में ज़ोर से चिल्लाना मना है। विंग कहता है हाँ हाँ, अरे मैं कैसे भी बात कर सकता हूँ, ये मेरा मुंह है, मेरा मुंह जैसे चलना चाहेगा वैसे चलेगा। वांग जी बस कहता है विंग उसे देखने लगता है। वांग जी के मुंह से उसने पहली बार विंग ने खुद का नाम सुना था। विंग उसे देखते हुए जस्ट थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है हाँ हाँ बोलो। वांग जी जस्ट कहता है कि चलो यहाँ पे बैठो, क्लैन के कुछ नियमों के बारे में जान लेते हैं। विंग कहता है नहीं मुझे नियम की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। वैसे भी लान वांग जी आज तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। पता है ये तुम्हारा फोरहेड रिबन जिसे देखने के बाद मेरा मन हो रहा है इसे छूने का, पाने का। क्या सोचते हो, ले लो। जहाँ पे विंग अपने हाथ को बढ़ाता है ये कि वांग जी विंग के हाथ को ऐसे होता है ना कि थप्पड़ मार देता है, जिस कारण विंग कहता है ये क्या कर रहे हो वांग जी। वांग जी कहता है तुम नहीं छू सकते हो। विंग कहता है क्यों। वांग जी कहता है जब तक तुम्हें इसका मतलब नहीं पता चल जाता तब तक। विंग कहता है ओ ठीक है। वांग जी बस कहता है कि और चलो क्लैन के रूल्स को रीड करते हैं। विंग बस बैठ जाता है और वांग जी उसे बताने लगता है। विंग बस सुनते जा रहा था और वांग जी को देखते हुए जस्ट कहता है कि सच में ये दिखने में तो लड़कियों की तरह ही खूबसूरत है, बट इसके फेस बिल्कुल अच्छा नहीं है। सभी लोग उसे सही कहते हैं कोल्ड प्रिंस ऐसे कहते हुए विंग बस स्माइल करने लगता है। तभी वांग जी उसे देखते कहता है क्या हुआ है। विंग कहता है कुछ नहीं। तो वांग जी कहता है मैंने जो बताया तुमने सुना। तो विंग कहता है हाँ सुना ना, तुमने कहा कि लैंड में दौड़ना मना है। तो वांग जी कहता है विंग कहता क्या हुआ। वांग जी जस्ट उसे देखते हुए कहता है कि मैं रूल जो बता रहा था वो था कि लैंड में चिल्लाना मना है। विंग कहता वो तो मुझे पहले पता है, तुमने पहले ही तो बताया था। तो वांग जी कहता उसके बाद क्या था। विंग कहता है शायद रात के 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, कहीं पे भी नहीं जा सकते और सबकी ड्यूटीज़ होती है कुछ ऐसा। वांग जी बस विंग को देखने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता है। धन उसके बाद वांग जी और विंग रूल्स के ऊपर बातें करते हैं, जिसे सुनने के बाद विंग पूरा बोरिंग फील करता है। बट अब क्या कर सकता था, उसे वांग जी के साथ वो बातें तो करनी ही होगी। तो विंग बहुत वक्त तक वो सारी बातें करने के बाद हम इन लोगों को अभी उनके जिंगशी में देखते हैं। जिंगशी में खाना आ चुका था, जहाँ पे वांग जी और विंग बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। और विंग अभी भी उस बिस्तर की तरफ देखते हुए जस्ट कहता है कि ये तो वांग जी का कमरा है, तो क्या हुआ, हम दोनों साथ में तो सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे कहते हुए विंग खाना कंप्लीट होने के बाद जल्दी जल्दी बिस्तर पे जाकर लेट जाता है। और होता है ना कि वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी फिर से अपने बिस्तर को बिछाने वाला था। विंग हंसते हुए कहता है कि वैसे वांग जी ऐसे मत सोचो कि मैं तुम्हें कोई किसी तरह से खा जाऊंगा करके तो बिस्तर पे नहीं आ रहे हो। हाँ, ज़मीन पे सोने का एक अच्छा बहाना है। वैसे वांग जी तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा, क्योंकि तुम तो खा नहीं सकते हो मुझे। ऐसे कहते हुए विंग हंसने लगता है, जिसके बाद तो वांग जी के कान रेड हो जाते हैं और बस विंग को देखने लगता है। देन उसके बाद विंग हंसते हुए कहता है कि अब आ भी जाओ। ऐसे कहते हुए विंग आँख मार देता है, जिसके बाद वांग जी बस बिस्तर पे था और विंग भी बिस्तर पे थे। विंग वांग जी को देखता है और कहता है कि तुम ऐसे ही सोते हो। वांग जी बस ऐसे कहता है। विंग कहता है तुम इतना ही बात करते हो। वांग जी कहता है विंग कहता है कि वैसे तुम्हें नहीं लगता थोड़ा सा ज़्यादा बोल दोगे तो कुछ चला जाएगा तुम्हारा। वांग जी जस्ट विंग को देखते लगता है। विंग बस हंसते कहते मैं तो मजाक कर रहा था, कुछ नहीं जाने वाला। ऐसे कहते हुए विंग करवट बदलते हुए बस लेट जाता है और विंग कहता है देखो मैं पहले ही तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि मैं सोते वक्त ना लात मार देता हूँ, कहीं तुम्हें लात ना लग जाए, खुद का ध्यान रखना ठीक है। वांग जी बस कहता है और अपनी आंखें को बंद कर लेता है और विंग भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर ऐसा ही वो रात गुजर जाती है। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे विंग जो वहाँ पे जो ये था क्या बोलते उसको, जहाँ पे ठंडा पानी था, कोल्ड पॉन्ड, हाँ जो कोल्ड पॉन्ड था वहाँ पे विंग खड़ा था और विंग वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है कि क्या तुम रोप्स नहीं निकालने वाले, तुम ऐसे ही जा रहे हो पानी के अंदर। हाँ, वांग जी बस उसे देखते हुए कहता है कि विंग तुम्हें अंदर आना है या नहीं बताओ। विंग कहता आना तो है, बट ऐसे कहते विंग अपने कपड़े को निकाल कर फेंकना स्टार्ट करते। वांग जी बस उसे देखता है और वो थोड़ा शॉक हो चुका था।
विंग अपने पूरे कपड़े फेंकने के बाद बस इनर रोप्स में बस जल्दी जल्दी पानी के अंदर आने लगता है। आने के बाद वो वांग जी के पास आते हुए कहता है कि अरे तुम्हें ये 2 रोप्स पहन के रखने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, सिर्फ तुमने 3 लेयर्स को हटाया है, अब ये 2 लेयर्स को क्यों रखा है? हाँ हाँ, कुछ है क्या जो नहीं दिखाना चाहते हो मुझे? वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो, भूलो मत, तुम्हारी जो चीज़ है वो मेरी है, तो मैं तो जितनी चाहे उतनी बार तुम्हें देख सकता हूँ, कैसे भी चाहूँ। ऐसे कहते हो विंग वांग जी के ऊपर है ना अपना हाथ रख देता है, जिस कारण वांग जी बस अपने शोल्डर को नीचे करता है और कहता है दूर। विंग कहता और कितना दूर रहूँ? हाँ, वैसे भी हम शादीशुदा हैं, हम बहुत ज़्यादा पास रह सकते हैं। ऐसे कहते जो विंग फिर से वांग जी के शोल्डर के ऊपर अपना हाथ रखने जा रहा था, बट वांग जी हट जाता है, जिस कारण विंग गिरने ही वाला था। बट तभी वांग जी बस विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसे संभालता है। और विंग कहता है अरे अरे तुम्ही ने तो मुझे संभाल लिया। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। देन विंग कहता है वैसे ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, तुम्हें नहीं लग रहा है ठंडा? वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है मुझे आदत है। विंग कहता अरे यार मुझे भी थोड़ी सी आदत होती तो कितना अच्छा लगता ना। ऐसे कहते हुए विंग हंसने लगता है और वांग जी बस उसे देखता है। देन उसके बाद वांग जी का ध्यान विंग के बैग के ऊपर जाता है जो पूरी तरह से चिपकी हुई थी। विंग हंसते हुए वांग जी के पास आते हुए कहता है कि वैसे सच में यहाँ पे कोई इंसान ठीक भी होता है? आपने कहा था कि ये हीलिंग पोशन है करके। वांग जी कहता है लैंड क्लाइंब में झूठ बोलना मना है और ये सच्चाई है। विंग बस उसे देखता है और कहता है हाँ हाँ मुझे पता है लैंड क्लाइंब के रूल्स। ऐसे कहते जो ना विंग पानी के अंदर बस बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। देन कुछ वक्त तक वो वाटर के अंदर अपने सर्वाइव करने के बाद, मतलब अच्छे से पानी के अंदर महसूस करने के बाद हीलिंग पोशन को, देन उसके बाद वो दोनों जस्ट निकलते हुए अपने कमरे में आ चुके थे और वो टी को इंजॉय कर रहे थे। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी बिल्कुल सिंपल लाइफ थी विंग को, जहाँ तक कि अब वांग जी के बारे में पता चला है 3 दिनों में ही विंग को पता चल चुका था वांग जी की कैसी लाइफ है। वांग जी सुबह सुबह उठता है, मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन के बाद वो अपने जो लैंड क्लाइंब की जो भी ड्यूटीज़ थे उन्हें परफॉर्म करता है। विंग के लिए खाना ला कर रख देता है, सारी चीज़ें वो ऐसे करता है और विंग को बस मज़ा आता है। हाँ, वांग जी उसकी सारी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है, इसलिए विंग को बहुत अच्छा लगता है। एंड देन ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब वांग जी और विंग के शादी को 17 दिन हो चुके थे। हम 17वें दिन देखते जहाँ पे वांग जी मेडिटेशन कर रहा था। विंग को जो टी थी ना वो नज़र आती और विंग कहता है चलो कोई ना मैं उसके लिए रख देता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग जो चाय थी ना उसे गर्म करता है एंड वांग जी के सामने टी के कप को रख देता है और वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। वांग जी बस अपनी आंखें खोलता है और सामने टी के कप को देखता है और बस उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी और बस उसको कप को पीने के बाद हमारा वांग जी बस बाहर की तरफ देखता है जहाँ पे विंग कुछ रैबिट्स के साथ खेल रहा था। वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है, देन उसके बाद वो बाहर आ चुका था और विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को देख हाँ तुम्हारा हो गया मेडिटेशन? वांग जी से कहता है। विंग कहता है वैसे देखो ना ये रैबिट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या सोचते हो मैं आज इन्हें पका कर खा जाऊँ? वांग जी ये सुनने के बाद कहता विंग हंसते कहता अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता है लैंड में तो जानवरों को मारना भी मना है। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। वांग जी बस उसे देख रहा था सीरियसली, सच में। ऐसे इन दोनों के बीच में स्टेइंग कंपटीशन चल रहा था। देन अभी हम वांग जी को देखते। वांग जी जो था ना वो जो कुछ सब्जियों को उठाकर धो रहा था, तो विंग उसके पीछे आते हुए कहता है कि क्या लैंड में खाना बनाना भी सिखाया जाता है? वांग जी बस कहता है। विंग कहता ओ माय गॉड सच में? हाँ अंकल इसलिए बोलते थे कि मुझे सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। वांग जी जिस कहता है विंग बस हंसते हुए कहता है कि और तुम्हें क्या क्या आता है वांग जी? वैसे भी मुझे यहाँ पे अभी तक लैंड में कोई भी काम नहीं मिला है, मैं तो यहाँ से वहाँ घूमता रहता हूँ, मुझे भी कोई काम चाहिए। वांग जी बस कहता है कि तुम लैंड के रूल्स को याद कर लो। विंग कहता वो तो नहीं हो सकता। वांग जी कहता विंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें करना चाहिए। वांग जी मेरे लिए कोई तो काम ढूंढो ना प्लीज़। वांग जी उसे देखता है और कहता है और विंग को देखते हुए जस्ट कहता है कि सब्जियां कट कर दो। विंग कहता मुझे नहीं आता। वांग जी कहता कि ठीक है और वांग जी खुद करने लगता है और विंग आराम से बैठा हुआ था और वांग जी ने जो स्क्रोल लाए थे ना उसे पढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या हिसाब किताब भी देखना पड़ता है लैंड का? वांग जी से कहता है। विंग कहता है अरे तुम तो बहुत अच्छी, तुम्हारी राइटिंग स्किल तो बहुत अच्छी है, मेरे अक्षर तो बहुत ख़राब है, तुम तो सच में बहुत अच्छे से लिख पाते हो। वांग जी सिर्फ कहता है। विंग हंसते हुए कहता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह लिख पाता, कितना अच्छा होता ना। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है विंग कहता है तुम दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हैंडसम होते जा रहे हो। वांग जी कहता है विंग कहता है हाँ तुम मानते हो मतलब? वैसे वांग जी कहता है तो विंग कहता है तुम्हारा का मतलब क्या होता है?
वांग जी कहता है कि विंग कहता है हाय सच में मुझे परेशान कर रहे हो तुम। वांग जी बस विंग के सामने खाने को लगाते हुए कहता है कि आ जाओ, ऐसे कहता है। देन विंग आकर बैठ जाता है और खाने को देखता है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वांग जी कहता है देन उसके बाद वांग जी और विंग खाना खाते हैं। विंग कहता है कि हाँ तुमने स्पाइसेस भी बहुत अच्छे से ऐड किया है। वांग जी से कहता है। देन विंग और वांग जी खाना खाते हैं एंड देन फिर से अपने बिस्तर पे आ चुके थे। फिर से विंग वांग जी को देखते हुए जस्ट कहता है कि क्या तुम मेरी तरफ नहीं देख सकते हो। वांग जी जस्ट कहता है कि सोना सीधा पड़ता है, इधर उधर क्यों देखना, बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाता है, स्पिरिचुअल एनर्जी को अच्छे से सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम हो सकता है। विंग कहता है हाँ हाँ बड़ी बात होगी, मुझे तो देखो मेरे अंदर की सारी एनर्जी तो मुझ में है। ऐसे कहते विंग अपने हाथ में एक छोटा सा तालिस्मान निकालता है, जो एक छोटा सा एक होता है ना कि कागज़ का पन्ना, जो एक रोबोट की तरह, रोबोट बोली एक इंसान की तरह, मतलब होता है ना कि बस विंग ने जो थर्ड डेम में किया था, एक छोटा सा पन्ने के ऊपर वो जो पन्ना चलने लगता है एक डॉल की तरह, वो बन जाता है। देन वांग जी की तरफ धीरे धीरे चलते हुए कहता है कि देखो स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी तो बहुत अच्छे से काम करती है। वांग जी बस उस छोटे से पन्ने को देख रहा था जो वांग जी के ऊपर चलते हुए वांग जी के जो है ना फेस के पास आ चुका था। विंग जस्ट कहता है कि और इसे देखो ये कितना ज़्यादा प्यारा है ना, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी देखो तुम महसूस कर सकते हो ना। वांग जी के जो है ना सर के ऊपर चलने लगता है और उस फोरहेड रिबन को खींचने लगता है। विंग हंसने लगता है। तभी वांग जी कहता है विंग कहता है क्या क्या, इसका मुझे पता है, इसे बस फैमिली मेम्बर छू सकते हैं और जिससे तुमने शादी की हो वो छू सकता है ना। वांग जी सिर्फ कहता है। तो विंग कहता है इसका मतलब मैं भी छू सकता हूँ। ऐसे कहते विंग वांग जी के फोरहेड रिबन पे हाथ लगाता है, सीधा खींच लेता है। वांग जी इससे पूरा शॉक और विंग हंसते हुए जो उठकर वहाँ से खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है वी बस कहता है कि हाँ लाना गक्का बोलो। वांग जी जिसका वी और वांग जी के इससे कान रेड हो जाते क्योंकि विंग ने लाना गक्का कहा था, इसके कारण विंग के कान रेड हो चुके थे। वांग जी कहता है मुझे फोरहेड रिबन वापस दो। विंग कहता अबे मैं भी देखना चाहता हूँ इतना इसमें क्या खास है, मैं भी देखना चाहता हूँ। ऐसे कहते विंग उस फोरहेड रिबन को जस्ट यहाँ से वहाँ घुमाने लगता है और विंग का जो छोटा सा तालिस्मान था ना वो वांग जी के सर के ऊपर बैठा हुआ था और वांग जी उसे हटाने की कोशिश कर रहा था बट वो हटा ही नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी जितना उसे हटाने की कोशिश करता वो यहाँ से वहाँ घूमने लगता है और विंग बस हंसे जा रहा था वांग जी को परेशान करते हुए। वांग जी कहता विंग हमें सोना है, ऐसा मत करो। विंग हंसते कहता है कि मैं तो करूँगा। ऐसे कहते वो वांग जी को परेशान करने लगता है। वांग जी बस विंग की तरफ भागते हुए कहता विंग कहता अरे लान वांग जी तुम रूल तोड़ रहे हो, कमरे में भागना मना है। वांग जी कहता ये मेरा कमरा है, यहाँ पे कोई रूल लागू नहीं होते। विंग कहता है ओह मतलब लान वांग जी भी रूल्स को तोड़ता है, वाह वाह क्या बात है, हम दोनों की जोड़ी तो अच्छी है। ऐसे कहते हुए वी वांग जी को चिढ़ाने लगता है। जहाँ पे वांग जी था विंग रिबिन दो, फोरहेड रिबिन दो विंग। विंग कहता है कि क्यों दूँ। ऐसे कहते हुए जो ना विंग उसे जो है ना अपने पॉकेट में डाल देता है, छुपा देता है। वांग जी कहता है विंग बस हंसते कहता अच्छा तुम्हें फोरहेड रिबिन चाहिए, मुझे पकड़ के दिखाओ। ऐसे कहते हुए विंग कमरे में यहाँ से वहाँ भागने लगता है। तभी वांग जी अपने पॉकेट से जो रस्सी होती है ना उसे निकालता है और विंग की तरफ थ्रो कर देता है, जिसके बाद विंग के बॉडी से वो रस्सी जाकर लपेट चुकी थी। विंग कहता है ये तो गलत बात है, तुमने अपने पावर का इस्तेमाल किया, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे ऐसे प्यारे से बच्चे को तुम बुली नहीं कर सकते हो, मैं कितना छोटा सा हूँ, कितना नन्हा सा हूँ। हाँ थोड़ी शरारत कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे इस तरह से रस्सी से बांधोगे। वांग जी जस्ट विंग के पास आता है और पास आने के बाद जस्ट विंग के पॉकेट में हाथ डालता है। विंग कहता है अरे गुदगुदी हो रही है। ऐसे कहता है बट वांग जी जस्ट विंग के पॉकेट से उस फोरहेड रिबन को निकालता है। देन विंग को घूरने लगता है। विंग कहता हाँ इतना गुस्सा मत करो, हाँ सच में तुम इतना गुस्सा करोगे। एंड वांग जी उस रस्सी को खींच लेता है और वांग जी के पास वो रस्सी आ चुकी थी। एंड वांग जी विंग से कहता है कि मजाक मत किया करो। विंग कहता मैंने तो पहले ही कहा था मैं तो ऐसा करूँगा। ऐसे कहते विंग वांग जी के पास फिर से आ रहा था बट वांग जी अपने पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण विंग फ्रीज हो जाता है। विंग हिल ही नहीं सकता। विंग तो ये क्या किया तुमने, ये क्या किया। वांग जी जस्ट विंग को देखकर एक छोटा सा स्माइल करता है। विंग कहता क्या तुम हंस क्यों रहे हो, हाँ तो तुम हंसे थे ना। वांग जी बस घूरने लगता है और बिस्तर पे जाकर सोते कहता है 5 मिनट के बाद तुम नॉर्मल हो जाओगे। विंग कहता क्या हाँ तुम करो। बट वांग जी नहीं मानता एंड बिल्कुल वांग जी सो जाता है और विंग वहीं पे खड़ा रहता है। 5 मिनट के बाद विंग बिस्तर पे लेटे कहता है तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी को घूरने लगता है बट घूरते हुए विंग का ध्यान वांग जी की तरफ जाता है। जो साइड में जो विंडो थी, हाँ खिड़की से जो चांद की जो रोशनी थी वो वांग जी के ऊपर पड़ रही थी, जिसके कारण जो वांग जी का फेस ग्लो कर रहा था। इससे
इसे देखने के बाद विंग के कान रेड हो जाते, कान बोल यार, उसका फेस रेड हो जाता है और कहता है कि देखो तुम ना, मैं तुम्हें बहुत कुछ बोल सकता हूँ बट मैं नहीं बोलूँगा। ऐसे कहते विंग बस हंसने लगता है, हाँ हंसने लगता है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं विंग को अब ड्यूटी दी जाती है डिसिप्लिन को पढ़ाना, मतलब डिसिपल जो होते हैं ना उनको पढ़ाने की। इसके कारण विंग को एक सब्जेक्ट चुनना था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस सब्जेक्ट में पढ़ाए। विंग को तो कोई सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट आता है वो है विंग को, जस्ट होता है ना कि युद्ध कैसे किया जाता है, तालिस्मान कैसे बनाए जाते हैं, वो चीज़ें विंग को आती है। और इसलिए विंग कुरैन से बात करता है कि वो तालिस्मान बनाना सिखाएगा, जहाँ पे कुरैन कहता है कि ठीक है। एंड देन विंग को तालिस्मान सिखाने वाला काम मिल जाता है। उसके बाद विंग ये क्लासेस लेना स्टार्ट कर देता है और वांग जी और विंग की जो लाइफ थी ना नॉर्मली चल रही थी। हाँ नॉर्मली मतलब वांग जी सुबह उठा चला जाता, विंग के लिए खाना ला कर रख देता। देन उसके बाद वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद शाम को आकर वांग जी मेडिटेशन करता, विंग उसे परेशान करता, फिर उसके बाद वो लोग सो जाते। उनका रूटीन हो चुका था एंड इसी रूटीन में विंग को आदत हो चुकी थी वांग जी को चिढ़ाना, वांग जी को परेशान करना, उसकी फोरहेड रिबन को छुपा देना या वांग जी के रोब्स को गंदा कर देना। जिसके बाद वांग जी बहुत ज़्यादा विंग के ऊपर चिल्लाता मतलब ऐसे घूर के देखता था और विंग समझ रहा था कि वांग जी उससे गुस्सा कर रहा है बट वो बोलता नहीं है। तो वांग जी की फीलिंग ऐसे तो किसी को पता नहीं चलने वाली ना। बस इन लोगों की ऐसी ही लाइफ चलना स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब जैसे कि शादी वाला ऐसा कोई रिलेशनशिप मतलब जो होता है वो नहीं था कह सकते, बट उन दोनों के बीच में कुछ तो था बट दोनों को पता नहीं था, बस कुछ पता नहीं था। विंग ने शादी को ज़बरदस्ती से किया था और वांग जी जस्ट वो अपने अंकल के फैसले को मान कर किया था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी विंग से शादी करने के लिए। इसलिए देन अभी जो है ना विंग की फैमिली को देखते, विंग की फैमिली लैंड में आई थी और विंग को देखकर जस्ट कह रही थी कि तुम कैसे हो। विंग तो कहता है कि वो तो ठीक है, बस ठीक है, क्योंकि विंग के ऊपर ज़्यादा लैंड के रूल्स को होता है ना लागू नहीं किया गया था, क्योंकि विंग एक ऐसी जगह से आया है जहाँ पे होता है ना कि हर जगह पे फ्रीडम थी। तुम हंस सकते हो, कूद सकते हो, नाच सकते हो, चिल्ला सकते हो, गा सकते हो, बट यहाँ पे लैंड में ऐसी फ्रीडम को विंग को कुछ वक्त के लिए होता है ना धीरे धीरे विंग के ऊपर रूल्स को लागू किया जा रहा था, ऐसे जल्दबाजी में नहीं। इसलिए विंग खुशी से उनको बता रहा था कि वो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है करके। तभी जियांग चैंग कहता है कि और तुम्हारा हस्बैंड जामफू कैसा है। विंग कहता हाँ अब वो ठीक है, ऐसे कहते विंग बोलने लगता है। देन उन लोगों की बातें होती है, रात के वक्त साथ में ही मिल के सभी लोग खाना खाते हैं। देन उसके बाद सभी लोगों को जो रहने के लिए कमरा दिया गया था वो लोग जाने लगते। वांग जी और विंग चलते हुए जा रहे थे। विंग जिस वांग जी को देखते हुए कहता है कि वैसे वांग जी तुमने कभी बताया नहीं। वांग जी बस कहता है विंग कहता है कि देखो फिर से यहाँ पे भी हुम लगा दिया, तुम पूछना चाहते हो या मत नहीं बताना चाहते हो। वांग जी कहता है वही जस्ट उसे देखने लगता है और कहता है वांग जी कहता है कि ज़्यादा बात कर रहे हो। विंग कहता सच में मैं तो हमेशा ही ज़्यादा बात करता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी के साथ चलने लगता है और विंग के दिमाग में एक शरारत आती है। इसके बाद विंग जो था ना वो वांग जी के जो बिचिन थी उसे वांग जी के हाथ से खींच लेता है, जिसके बाद वांग जी विंग क्या कर रहे हो। विंग भागते हुए कहता है कि कुछ भी तो नहीं। ऐसे कहते जो विंग भागने लगता है। देन उसके बाद वांग जी के बिचन को लेकर जिस कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो इस बिचन का कैसे जैसे चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसे कहते विंग जो वांग जी को देखने लगता है और विंग तो उस बिचन को निकाल नहीं सकता था क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है। और विंग वांग जी को देखकर स्माइल करते चलो अब मुझे तुम पकड़ के दिखाओ। ऐसे कहते विंग जो था ना वो अपने सुरबियान को निकालता है। सुरबियान को निकालने के बाद विंग सुरबियान के ऊपर उड़ने लगता है और वांग जी को देखता है चलो चलो पकड़ो पकड़ो। वांग जी कहता है विंग मजाक मत करो। विंग कहता है आओ भी वांग जी आओ। बट वांग जी कैसे उड़ेगा, उसके पास तो उसकी बिछी नहीं थी ना, इसलिए विंग को ऐसा लगता था। बट वांग जी अपना जो गुचिन था ना गुचिन को बाहर निकालता है। गुचिन को बाहर निकालने के बाद जो गुचिन की तारें थी वो वांग जी को हवा में लेके आती। विंग इससे पूरा शॉक हो चुका था सच में। एंड देन वांग जी विंग के पास आता है एंड जस्ट अपनी तार को ऐसे खींचता है, जिसके बाद विंग के हाथ में जो बिचिन थी ना सीधा वांग जी के पास आ जाती है। वहाँ विंग तो पूरा शॉक था सच में। एंड देन वांग जी अपनी गुचिन के साथ नीचे आ चुका था। विंग कहता है तुम गुचिन बजाते हो, तुमने मुझे बताया नहीं। हाँ तो वांग जी कहता है विंग तो मैंने तुम्हें बजाते हुए नहीं देखा सच में। तो वांग जी कहता है कि मुझे संगीत से प्यार है। तो विंग कहता हाँ मुझे भी संगीत से प्यार है, मैं फ्लूट बजाता हूँ। ऐसे कहते विंग अपनी चेंजिंग को बाहर निकालता है और कहता है देखो। ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है विंग कहता है तो कभी साथ में मिलकर बजाए। तो वांग जी कहता है कि ऐसे कहते हैं दोनों बात करते जाते हैं
और उसके बाद वो घर में आते जहाँ पे वांग जी और विंग सिंगिंग थी उस बारे में बातें करते जा रहे थे। बातें करते हुए वो कब सो गए पता ही नहीं चला, मतलब वांग जी सो गए कब पता ही नहीं चला। और विंग बस वांग जी की आवाज़ सुना, वांग जी के आंसर। और विंग स्माइल करते हुए वांग जी को देखता है। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं। उसके बाद वो लोग होते हैं ना कि गाना गाएंगे, मतलब एक धुन प्रिपेयर करेंगे, वो ये इसके ऊपर डिस्कशन करते। बट वांग जी जस्ट कहता है कि क्लासेस लेने के लिए जाओ। इसके बाद विंग क्लासेस लेने के लिए आता है। देन उसके बाद विंग के क्लासेस लेकर होने के बाद वो वांग जी के पास दौड़ते हुए आता है, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग कितनी बार कहा है लैंड में दौड़ना मना है। विंग कहता है छोड़ो भी, ऐसे कहते विंग वांग जी के साथ जो बैठ जाता है और वांग जी को पूछने लगता है कि अब उन्हें कैसे सॉन्ग बनाना चाहिए, बताओ जल्दी जल्दी। वांग जी उसे कुछ म्यूज़िक की किताब देता है। देन विंग को जस्ट बताता है। देन विंग कहता है कि ठीक है मैं कंपोज करूँगा, मैं अपने हिसाब से सॉन्ग लिखूँगा। ऐसा कहते विंग जो वांग जी कहता है ठीक है मैं भी अपने हिसाब से सॉन्ग लिखूँगा। तो वांग जी और विंग ये बात सुनते हैं और वो जस्ट कहते कि ठीक है। देन उसके बाद विंग अपने काम में लग चुका था और वांग जी अपने काम में लग चुका था। जैंग फैमिली जा चुकी थी, ठीक है। अभी हम वांग जी और विंग को जो गुसू के मार्केट में देखते हैं, जहाँ पे विंग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उंगलियां रखते हुए बोल रहा था ये चाहिए ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। वांग जी जब सारी चीज़ों को एक पॉकेट में डालते जा रहा था और विंग कहता है सच में हाथ में पकड़ने की कोई झंझट ही नहीं है। ऐसे कहते विंग चलते हुए जाता, तभी वांग जी और विंग रुक जाते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि ओह माय गॉड ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसे कहते विंग वहाँ पे जाता है हाय, ऐसे कहता है, जहाँ पे वो लड़की जस्ट विंग को देख रही थी। विंग को देखने के बाद वो ब्लश करती है और कहता है कि हाँ हाँ जी। वो कहते कि तुम क्या खरीद रही हो, सच में तुम जैसी खूबसूरत औरत देखने के बाद लगा कि चलो मैं तुमसे बात ही कर लूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना। ऐसे कहते हुए 90 डिग्री झुक कर उसे आँख मार देता है, जिस कारण वो लड़की होती है ना वो ब्लश करती है। वांग जी ये चीज़ देखने के बाद वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वांग जी वहाँ पे आता है और विंग के हाथ को पकड़ते से खींचने लगता है। विंग कहता है कि वैसे तुम क्या खरीद रही हो मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। ऐसे कहते विंग बात ही कर रहा था कि वांग जी उसे खींचते लेके जा रहा था। वांग जी ऐसे कर, विंग कहता क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, मैं उससे बात कर रहा था ना। वांग जी कहता है साफ साफ समझ में आ रहा है। विंग कहता क्या समझ में आ रहा है। वांग जी जस्ट कहता है कि तुम फ्लर्ट कर रहे हो। विंग कहता हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। वांग जी कहता गलत बात। विंग कहता वांग जी तुम मुझे गलत और सही बात बताओगे क्या सीरियसली। वांग जी कहता है वी ऐसे मत करो। विंग कहता है ठीक है नहीं करता हूँ। ऐसे कहते विंग भागने लगता है। वांग जी कहता है वी कहता है मैं वो खाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग तांगालू के पास आता है और विंग तांगालू को लेने के बाद खाते हो कहता है ये टेस्टी है पैसे दे दो। वांग जी बस दे देता है। देन उसके बाद वो दोनों चलते हुए बस अपने गुस्सू में वापस आ चुके थे। वांग जी उनका जो छोटा सा किचन था वहाँ पे सामान को सेट कर रहा था और विंग को देखते विंग अपने हाथ में दो फ्रूट्स लेकर एक इधर से बाइट ले रहा है, एक दूसरी तरफ से बाइट ले रहा है। वांग जी बस कुछ नहीं कर सकता था विंग की हरकतों को देखकर, और विंग वांग जी को देख रहा था। मतलब वांग जी सारी चीज़ों को कितना परफेक्ट तरीके से रखता है। वो विंग जस्ट बाहर आता है और जहाँ पे कपड़े रखते हैं वो लोग अपने रोप्स को, विंग वो जगह देखता है। वांग जी ने कितने अच्छे से सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन कमरे को देखता है, जहाँ पे वांग जी हमेशा नीट एंड क्लीन, यहाँ तक कि वॉशरूम को भी वो नीट एंड क्लीन सारी चीज़ें। विंग कहता हाँ ये तो सच में मुझसे बहुत ज़्यादा ही अलग है। हाँ ऐसे कहते विंग बिस्तर पे जाकर लेट जाता है। वांग जी वहाँ पे आता है और विंग से कहता है कि वो खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ लाने जा रहा है। विंग कहता है मैं भी चलता हूँ। वांग जी कहता है तुम यहीं रहो। विंग कहता नहीं मैं भी चलता हूँ। ऐसे कहते विंग उठ जाता है और वांग जी के साथ अपने रोप्स को ठीक करते हुए चलने लगता है। वांग जी और विंग जंगल के पास आ जा चुके थे। वांग जी वहाँ से कुछ लकड़ियों को छान रहा था, उठाते जा रहा था और विंग उसे देखते हुए ये लो। ऐसे कहते विंग वांग जी के पास एक लकड़ी ला कर देता है। वांग जी कहता है ये नहीं। विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है ये एक हब की तरह काम करती है। तो विंग कहता है किस तरह का हब। तो वांग जी कहता है लोगों को नशे में लाने के लिए। विंग कहता ओह सही में। वांग जी कहता विंग हंसते हुए कहता ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कहते विंग कहता हम भी ये लेके चलते हैं। वांग जी बस उस लकड़ी को फेंक देता है। विंग कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी कहता किसी काम की नहीं है। ऐसे कहते वांग जी बोलता है और विंग हंसते हुए कहता है कि बट मेरे तो बहुत काम की है। वांग जी बस उसे घूरने लगता है। विंग कहता है ठीक है नहीं ले रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों चलने लगते हैं। बट सडनली विंग का पैर होता है एक लकड़ी के साथ, मतलब एक बेल थी ना उस बेल के अंदर फंस जाता है, जिसके बाद सीधा विंग वांग जी के ऊपर गिर चुका था। वांग जी के हाथ की लकड़ियाँ हवा में थी। एंड देन वांग जी जो विंग नीचे गिरा गया था, मतलब वांग जी नीचे गिरा था और विंग उसके ऊपर गिरा था और वांग जी के हाथ की लकड़ियाँ ऊपर से नीचे गिर रही थी, जिसे वांग जी जब देखता है ना वो जल्दी से विंग को फ्लिप करता है। एंड वो जो फ्लिप करने के चक्कर में जस्ट एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। हाँ जहाँ पे वांग जी के लिप्स सीधा विंग के लिप्स के पास जो मोल था ना वहाँ पे आके टकरा चुके थे, क्योंकि ऊपर से जो लकड़ियाँ गिरी थी सीधा वांग जी के सर के ऊपर गिरी थी।
इसके कारण वांग जी के ऊपर बहुत सारी लकड़ियाँ गिरती है एंड बट उससे तो उसे दर्द नहीं हुआ, बट वो शॉक था। यहाँ तक कि विंग भी खुद भी शॉकिंगली देख रहा था। तभी वो दोनों अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग एक दूसरे से, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बैठ चुके थे। वो दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग हंसते कहता हाँ, एक काम कर, तुम लकड़ियाँ जमा करो, मैं चलता हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वांग जी बस खड़ा होता है, उन लकड़ियों को जमा करते हुए बस अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखता है। एंड देन उसके बाद वो जस्ट जिंगशी में आ चुका था। हम जिंगशी में देखते विंग कब का जिंगशी में आ चुका था और वो तो भाई अपने ऊपर कंबल लेकर सोया हुआ था। वांग जी आता है, विंग को देखता है, बट वो खाना बनाने के लिए चला जाता है। खाना रेडी होने के बाद बस वांग जी जस्ट कहता है कि खाना रेडी है। ऐसे कहते वांग जी जस्ट बैठ चुका था। विंग बस धीरे से बाहर निकलता है, उसे तो बहुत शर्म आ रही थी। विंग जस्ट धीरे से बाहर आता है। देन उसके बाद वो वांग जी को देखता है और खाने को देखता है और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। वांग जी और विंग खाना खत्म होने के बाद उसके बाद वो बिस्तर पे थे। विंग सो ही नहीं पा रहा था क्योंकि उस किस को वो भूल ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। सडनली वो कैसे हो गया अचानक से, विंग को पता है। विंग उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा था और यहाँ पे वांग जी तो कब का सो चुका था। हाँ, वो सो गया था। फिर दिन उस किस के बाद थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन थी। विंग मतलब होता ना कि वांग जी को नहीं देख रहा था, बिल्कुल वांग जी के साथ फ्लर्ट भी नहीं कर रहा था। तो वांग जी को ये चीज़ होता है ना कि खटकती है, क्योंकि विंग हमेशा वांग जी के साथ फ्लर्ट करता रहता है कुछ भी। तो वांग जी विंग से पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। विंग कहता है कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, तुम चिंता मत करो। वांग जी कहता है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर सकते हो। विंग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत करो। विंग ऐसे कहता है। बट वांग जी तो वांग जी था। वांग जी के मन में बहुत सारे सवाल थे विंग के लिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, बहुत सारे। वांग जी उसे पूछता भी है, बट विंग उसे कह देता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग जी कहता है चलो ठीक है। तो इसलिए वांग जी बस रहने देता है क्योंकि विंग बताना ही नहीं चाहता। और वांग जी कुछ नोटिस करता है कि विंग उसे छुप छुप के देख रहा है करके। कहे तो वांग जी के लिप्स को देख रहा है। विंग लाइब्रेरी में आता है, बहुत सारी बुक्स को ऐसे निकालने का नाटक करता है, पढ़ने का नाटक करता है और वांग जी को ही देखता रहता है। वांग जी ये चीज़ों को नोटिस करता है बट वो इग्नोर कर देता है। ऐसे करते हुए वक्त गुजर रहा था। उन लोगों की शादी को अब 3 मंथ हो चुके थे। 3 मंथ में उनका रिश्ता जस्ट नोक झोंक से प्यारा सा रिश्ता बन चुका था बस। एंड विंग अब थोड़ा सा केयरिंग हो चुका था, मतलब जैसे कि वांग जी के लिए कप ऑफ टी छुपके से रख कर वहाँ से भाग जाना, ये चीज़ करता था। और विंग कोशिश करता था सब्जियों को कट करने के लिए, वांग जी को ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो विंग आड़ी टेढ़ी सब्जियाँ भी कट करता था, वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वांग जी जस्ट चुपचाप से खाना बना देता था। यहाँ तक कि एक दिन जब वांग जी अपने काम कर रहा था, मतलब होता है ना जिंगशी में नहीं, क्लाइंट के काम कर रहा था, तब विंग ने सोचा कि वो खाना बनाएगा। इसलिए विंग ने खाना बनाने का भी पूरा प्रयास। एंड जब वांग जी जस्ट जिंगशी में आया ना, बस जलने की खुशबू आई, मतलब बदबू आई। एंड किचन की हालत देखकर वांग जी पूरा शॉक हो गया और ऊपर से विंग की भी हालत को देखकर, जहाँ पे विंग कहता मैंने कुछ नहीं किया, ये तो गलती से हो गया। वांग जी बस उसे देखता है क्योंकि विंग रो रहा था, उससे पूरा मतलब जो भी सामान था वो बस ब्लास्ट हो गया कह सकते। सब्जी जल चुकी थी। विंग जो चीज़ मतलब होता है ना कि नूडल्स बनाने के लिए विंग आटा जो भून रहा था, वो आटा जस्ट हवा में था, बस हवा में। और विंग बस वहाँ पे बैठा हुआ था। विंग पूरा तरह से आटे से भिना हुआ था। विंग के आजू बाजू में सब्जियाँ गिरी हुई थी। वांग जी बस देखता और कहता वी ये कैसे हुआ। और विंग कहता मैं खाना बना रहा था तो वो जल गया। मैं उस बर्तन को उठाने के लिए चला गया तो हाथ जल गया। हाथ जलने के कारण जो साइड में मैंने आटा रखा था वो आटा गिर गया और देखो मेरे साथ क्या हो गया। वांग जी कहते तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और विंग कहता आई एम सॉरी। ऐसे कहते विंग बस उठ कर वहाँ से चला जाता है। मतलब विंग किसी भी काम का नहीं, विंग यही सोचता है। उसके बाद विंग जब तक वापस आता है ना, तब तक वांग जी ने किचन को सब कुछ ठीक कर दिया था। विंग बस कहता है कि इसे सब कुछ आता है, बस मुझे कुछ नहीं आता। ऐसे कहते विंग कहते हुए जो था ना वो बस वहाँ से चला जाता है। वांग जी बस विंग को देखता है बस जाते हुए। वांग जी फिर खाना वाना बनाता है और विंग तब तक वापस आ चुका था। फिर उसके बाद वो लोग साथ में खाना खाते, साथ में बिस्तर के ऊपर थे जहाँ पे वांग जी आराम से सो चुका था। बट विंग वांग जी को बस देख रहा था। विंग कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहता था बट मुझसे गलती हो गई। पता नहीं ये खाना मुझे बनाना नहीं आता है। तुम तो कितनी आसानी से खाना बना देते हो, इतना अच्छा खाना बनाते हो, बट मेरा क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मैं सच में वो तो मुझे सच में अंकल सही कहते थे, मुझे सारी चीज़ों को सीखना चाहिए था। अंकल हमेशा से सही कहते हुए हैं, मैं ही पागल था, मैं उनकी बातों को नहीं मानता था। और अब देखो मुझे कुछ भी नहीं आता। ऐसे कहते विंग बोले जा रहा था एंड बोलते बोलते विंग सो जाता है। फिर
ऐसे ही वक्त का पहिया घूमता है। अंजी और विंग के शादी को अब 6 मंथ हो चुके थे। 6 मंथ के बाद देखते जहाँ पे शीचान जो थे ना, शीचान की शादी होने वाली थी, इसलिए जो है ना क्लैन के जो सभी लोग तैयारी कर रहे थे। और विंग भी जस्ट कह रहा था कि उसे ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए अब उसे वांगजी से बात करनी होगी। विंग जो था ना ब्लश करते हुए बस वांगजी से कहता है कि उसे ये सारी चीज़ें चाहिए, क्या तुम उसे पैसे दे सकते हो? वांगजी से कहता है। एंड देन उसके बाद विंग तो विंग था, वांगजी ने जैसे अपने पाउच को बाहर निकाला, विंग ने छीना और वहाँ से भाग गया। वांगजी जोर से कहता है विंग कहता है लैंड में चिल्लाना मना है, ऐसे कहते हुए विंग भाग चुका था। वांगजी बस उस पाउच को जाते हुए देख रहा था, वो भी विंग के हाथ में, बस वो रिलैक्स हो जाता है। देन उसके बाद विंग मार्केट में जाता है, बहुत सारी शॉपिंग करके लेके आता है और वांगजी के पाउच को आधा खाली कर देता है, जहाँ पे वांगजी अपने पाउच को देख रहा था क्योंकि उसे लैंड में सैलरी मिलती है। और वांगजी बस देखता है, जहाँ पे विंग कहता है मैं तो इतनी सारी चीज़ें लाया हूँ। एंड देन उसके बाद विंग उन चीज़ों को देख कर मतलब बहुत खुश होते जा रहा था। और वांगजी भी नॉर्मली जस्ट नॉर्मल रिएक्ट करता है, वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट भी नहीं करता है। फिर ऐसे ही पहिया गुजरता है। देन हम लाइन शीशैन एंड हमारे लाइन शीशैन और मैम के बीच में शादी हो रही थी जिन क्लाइंट के साथ। तो वो हम सीन देखते जहाँ पे हमारा विंग जो चुपचाप से खड़ा था, जंग चंग विंग के साइड में खड़े होते कहते हैं देखो वो दोनों कितने खुश लग रहे हैं। तो विंग कहता है हाँ खुश तो होंगे, ऐसे कहते विंग कहता है जहाँ पे जंग चंग कहता और तुम्हारे और वांगजी का क्या है? विंग कहता क्या है मतलब? जंग चंग कहता कि अरे तुम दोनों के बीच में कुछ क्या चल रहा है? विंग कहता क्या चल रहा है मतलब तुम हस्बैंड के बीच में बातें जानना चाहते हो? जंग चंग कहता अरे हाँ मैं जानना चाहता हूँ, तुम जैसे शैतान से वो परेशान तो नहीं हो गया है? क्या वो तुम्हें छोड़ना तो नहीं चाहता है? विंग कहता क्या? तो जियांग चा कहता है हाँ अगर वो तुझसे परेशान हो जाएगा तो वो छोड़ देगा ना, फिर तेरा कमरा मुझे रेडी करना होगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जियांग चा कहता है सच में? मतलब तू लैंड से नहीं आना चाहता है? और विंग कहता अरे वो तो अभी मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। जियांग चा कहता है ओह अब तो तुम्हारा मूड मतलब बदल गया लगता है ना। विंग कहता है हाँ तो ऐसा कह सकता है जियांग चांग। जियांग चांग विंग को बस देखते हुए कहता है वैसे भी। विंग कहता है जियांग चांग कहता है वो सब में कैसा था? विंग कहता है किस सब में? जियांग कहता है विंग स्टूपिड मत बनो, अरे वो तुम दोनों ने जो भी किया था वो कैसा था? विंग कहता है क्या किया था? जियांग चांग कहता है अरे नाइट टू नाइट। विंग कहता है नाइट टू नाइट मतलब? जियांग चांग कहता है अरे तुम दोनों ने फर्स्ट नाइट में कैसा किया? विंग कहता है क्या? जियांग चांग ये किस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ जियांग कहता है विंग मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? हाँ मैं शीजे से तो ऐसी बातें नहीं कर सकता हूँ ना, मैं तुम्हारे से ही तो ऐसे बातें कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई हो। विंग कहता है हाँ तो? जियांग कहता है तो तुम दोनों का कैसा था, मतलब तुम दोनों ने कैसे किया? विंग कहता है जियांग बेशरम कही के, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है, तुम मुझे ऐसे सवाल नहीं पूछोगे और हम दोनों की बातें मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? हाँ जियांग कहता है जैसे कि लोग बोलते हैं कि लैंडलाइन के मेंबर्स जो बेड में बहुत ज़्यादा वाइल्ड होते हैं, क्या लगता है विंग? हाँ तुमने एक्सपीरियंस किया होगा ना। विंग कहता है चुप रहो तुम, ऐसे कहता है, जहाँ पे जियांग बस हंसने लगता है। देन उसके बाद विंग के फैमिली मेम्बर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शादी कंप्लीट हो चुकी थी। विंग जो था ना मैम को जो उसके कमरे के पास छोड़ रहा था, मैम जो नर्वस थी, विंग कहता है कि चिंता मत करो सब कुछ ठीक होगा। मैम बस हाँ में सिर हिलाती है और मैम जस्ट विंग से कहती है कि तो तुम्हारा मतलब मैंने जहाँ तक कि सुना लैंडलाइन के मेम्बर बीस्ट होते। विंग कहता किस लिए बीस्ट होते? मैम जस्ट कहती कि हाँ किसी लिए नहीं, ऐसे कहते। और विंग उसके बाद कहता कि ठीक है। देन विंग वहाँ से चला जाता है और विंग जाते हुए कहता कि बीस्ट किस चीज़ में बीस्ट होते भाई? विंग यही सोचते हुए ऐसे ही जा रहा था, तभी विंग को शीचान नजर आते हैं और वो शीचान को देखकर स्माइल करते हाँ आज तो आपकी फर्स्ट नाइट होने वाली है, तो आप तो मस्त मज़े ही होने वाले हैं आपके, ऐसे कहते विंग शीचान को जो ना छेड़ने लगता है। और वांग जी उसके साइड में खड़ा था। विंग को ऐसी बातें करते हुए देखकर, शेमलेस वाली बातें करते हुए देखकर वांग जी बस विंग से कहता विंग उन्हें जाने दो। विंग कहता हाँ मैं थोड़ी पकड़ के रख रहा हूँ, अगर पकड़ के रखूँगा तो वो अपनी फर्स्ट नाइट को कैसे मनाएंगे, है ना गग्गा, ऐसे कहते विंग बोल रहा है। जहाँ पे शीशान कहता है कि मास्टर वी ऐसे बातें मत करिए, मुझे शर्म आ रही है। और विंग कहता हाँ गग्गा को भी शर्म आती है, क्या बात है, ऐसे कहते विंग बस हंसने लगता है। देन शीशान जस्ट चला जाता है। विंग वांग जी को देखो अपने भाई से कुछ सीखो। जहाँ पे वांग जी कन्फ्यूज हो जाता है कि क्या सीखना है। तभी विंग जस्ट चलने लगता है। वांग जी उसे देखता है और वांग जी कहता है मुझे अपने भाई से क्या सीखना है? वांग जी विंग से पूछ ही लेता है कि मुझे अपने भाई से क्या सीखना है? तो विंग कहता है कि क्या मतलब है? वांग जी कहता है कि तुमने कहा कि मुझे कुछ सीखना चाहिए अपने भाई से। और विंग कहता है अरे वो तो मैंने ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट सो जाता है। वांग जी बस उसे देखता है। विंग कहता है वक्त हो रहा है सो भी जाओ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे विंग सुबह के टाइम पे जो था ना वो अपने जो तालिस्मान बनाना सिखाने के लिए जाता है ना, तो वो जा रहा था। तो वो मैम को लंगड़ाते हुए चलते हुए दिखता है। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि ये तो इंस्ट्रक्टर का आशीर्वाद लेने के लिए जा रही है ना, तो
ये लंगड़ा क्यों रही है। वही ऐसे कहता है कि हेलो, ऐसे कहते हुए मतलब विंग 90 डिग्री झुक कर जस्ट उसे ग्रीट करता है, जहाँ पे मैम अभी खुद भी 90 डिग्री झुक जाती है। देन विंग कहता है कि क्या कमर में दर्द हो रही है। तो मैम जस्ट विंग को देखती है और वो ब्लश करने लगती है। विंग कहता है कि क्या हुआ, कमर में दर्द हो रहा है क्या। तो मैम कहते हैं कि हाँ। विंग कहता ओ हाँ मैं समझ सकता हूँ, बार बार 90 डिग्री हमें झुकना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा झुक झुक कर ना कमर में बहुत दर्द होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे तो 2 दिनों तक दर्द हो रहा था। जहाँ पे मैम बस विंग को देखने लगती है, जहाँ पे मैम कहते हाँ। विंग कहते चिंता मत करो, मैं अभी हीलर से ना तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ, ठीक है, इंतजार करना। ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट बोलता है। मैम कहते कि हाँ हाँ ठीक है। ऐसे कहते मैम बस वहाँ से जाने लगती है और विंग जस्ट हीलर के पास जाता है। हीलर के पास जाने के बाद दवा की मतलब दवा दर्द की दवा लेके आता है। एंड वो मैम की तरफ जा रहा था, मैम को देखते जहाँ पे शीशान मैम के हाथ को पकड़े हुए थे। विंग उन दोनों को देखते था, ये दोनों क्या कर रहे हैं। ऐसा कहते विंग चुपचाप से वहीं पे खड़े होते, उन दोनों को देखता है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे। मैम बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही थी, मैम का सर नीचे था। विंग कहता है कि विंग कहता है क्या शीशान फ्लर्ट कर रहे हैं। विंग हंसते हुए जो जाने वाला था आगे, तभी वांग जी कहता वी क्या कर रहे हो। विंग कहता है मैं दवाई देने जा रहा हूँ। वांग जी कहता वी ब्रदर उसे दे देंगे। विंग कहता बट विंग कहता कि शीशान ग ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है, जिस कारण शीशान जल्दी से हाथ को छोड़ देते हैं और मैम भी ब्लश करने लगती है। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखने लगता है। विंग दौड़ते उठता है, ये लो मैम तुम्हारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, ये तुम्हारे लिए दवा है। ऐसे कहते हुए जो ना विंग ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है, जिसके बाद शीशान एंड मैम के दोनों के कान रेड हो जाते हैं। वो बस दोनों एक दूसरे को एम्बेरसमेंट से देखने लगते और वो जल्दी से मैम मैजेस कहते कि थैंक यू विंग, और वो जल्दी जल्दी से बाहर जाने लगते। विंग कहता मैम इतनी जल्दी जल्दी मत चेयर लो, तुम्हारी कमर में और ज़्यादा दर्द हो जाएगा। ऐसे कहते हुए मैं को बोल रहा था, जहाँ पे शीशान पूरे ब्लश करते हैं। जहाँ पे वांग जी जैसा जो अपनी शाओ जी को ऐसे जाते हुए देखता है ना, तो हमारा वांग जी भी थोड़ा सा ब्लश करता है, क्योंकि विंग की ये ऐसी बातें इसके कारण। जिसके बाद वांग जी और विंग मतलब शीचान को देखते हुए विंग कहता है हाँ शीचान ग हाँ आपको अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए। हाँ शाओ जी के साथ ऐसे थोड़ी किया जाता है, मतलब शाओ जी की इतनी कमर में दर्द था, आपको कल शाओ जी की कमर की मालिश कर देनी चाहिए थी। जहाँ पे शीचान ये सुनने के बाद वो विंग को बस देखने लगता है और विंग कहता है वैसे शाओ जी बहुत खूबसूरत है शीचान ग, याद रखिएगा हाँ, तो आपको उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। शीशान जस्ट विंग को देखने लगते हैं, वो कुछ भी कह ही नहीं पाते विंग को, विंग की क्या बातें बोल रहे हैं उनको। हाँ सच में ऐसे ही शीशान सोच रहे थे। देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग कुछ वक्त के बाद जो है ना वहाँ से जा रहा था, वांग जी उसके पीछे पीछे चल रहा था, पर चलते हुए जा रहा था। देन उसके बाद विंग जस्ट वांग जी को देखते हुए कहता है कि वांग जी कहता है जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारे एक लैंड में कोई बीस्ट है। वांग जी विंग को देखने लगता है, कहता है बीस्ट मतलब। वांग जी कहता है ऐसे कहता है, तो विंग कहता है कुछ नहीं छोड़ो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो वांग जी के साथ अपने कमरे में आ जाता है। फिर जैसे उनका डेली रूटीन चल रहा था वैसे चलता है। तो विंग को देखते, विंग की अभी कुछ दिनों के बाद जस्ट देखते हैं कि विंग की क्लास खत्म हो चुकी थी। क्लास खत्म होने के बाद विंग जस्ट मैम से टकरा जाता है, जिसके कारण मैम जस्ट विंग से माफ़ी मांगती है। और विंग कहता है कि शाओ जी आपको क्या हुआ है, आप इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रहे हो। जहाँ पे जो मैम जस्ट कहते कि कुछ नहीं। विंग कहता बताइए। जहाँ पे शाओ जी मैम जो थी ना वो स्माइल करती है और कहती कि वो मतलब वो ऐसे कहते जो ना मैम जस्ट कहती, जहाँ पे शाओ जी जस्ट कहते कि वो प्रेग्नेंट है करके। जिसे सुनने के बाद विंग कहता क्या सच में, और विंग तो इससे बहुत कुछ, विंग कहता सच में, तो मैम बस हाँ कहती है। जिसके बाद विंग तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है कि अभी लैंडलाइन का एक हायर आने वाला है, नया हायर आने वाला है। और मैम जस्ट ब्लश करने लगती है। और तभी शीचान आते कहता वी मास्टर शांत हो जाइए। विंग कहता मैं सबको बताऊंगा ऐसे कहते विंग स्माइल करने लगता है। देन उसके बाद ये होने के बाद विंग जस्ट जो रात के टाइम पे मैम के लिए कुछ खाना मतलब होता है ना, वांग जी ने जो बनाया था ना, वांग जी खाना टेस्टी बनाता है, इसलिए विंग मैम के साथ वो लेके आया था। जहाँ पे मैम बस विंग ने जो लाया था ना वो खा रही थी। विंग उसे देखते होता है वैसे ये बेबी कब आएगा, मतलब मैं ये पूछना बेबी कैसे हो रहा है, ये मुझे बता सकते हो आप। तो मैम खांसते क्या मतलब है। विंग कहता मुझे भी जाना है, मुझे भी बेबी चाहिए। तो मैम कहते क्या। विंग कहता हाँ मुझे भी बेबी चाहिए। तो मैम कहते कि आप लड़के हो, आप जानते हो आप बच्चे को बर्थ नहीं दे सकते हो। विंग कहता हाँ ये बात तो सही कही है, बट नहीं मुझे भी बेबी चाहिए। विंग जस्ट कहता है और कहता है कि शीचान सुनिए ना। शीचान जो कुछ स्क्रोल को पढ़ रहे थे वो विंग को देखते हुए कहते विंग कहता मुझे भी बच्चा चाहिए।
शीशंग जस्ट विंग को देखते क्या क्या, तो विंग कहता है मुझे भी बेबी चाहिए, कुछ करिए ना, कुछ करिए ना शीशंग का। शीशंग का कहता है विंग मास्टर इसके बारे में आपको वांग जी से बात करनी चाहिए। तो विंग कहता वांग जी से मैं क्या बात करूँ। शीशंग कहता कि मास्टर वी आपको वांग जी से बात करनी चाहिए, वांग जी आपको कोई आंसर दे देगा। तो विंग कहता है ठीक है ठीक है, मैं वांग जी से बात करूँगा। ऐसे कहते विंग वहाँ से बस चला जाता है, जहाँ पे मैम्या जस्ट शीशान को देखती है और शीशान कहता है कि हाँ सच में ये शरारती तो बहुत ज़्यादा है, बट लगता है कि कुछ चीज़ें उन्हें पता भी नहीं है। ऐसे कहते विंग जो विंग वहाँ से भाग चुका था, शीशान बस उसे देखते हैं विंग को जाते हुए। एंड देन उसके बाद विंग कमरे में आता है और वांग जी से वांग जी ऐसे कहता है, बट तभी विंग रुक जाता है क्योंकि विंग को वांग जी अपने रोप्स में नजर आता है। हाँ, वांग जी बस अपने रोप्स में था, जिस कारण विंग का फेस पूरा ब्लश करता है वांग जी को इस तरह से देखकर। वांग जी विंग को देखने के बाद वो थोड़ा सा उसके भी कान रेड हो जाते हैं, पर जल्दी जल्दी वो रोप्स को पहनने लगता है, बस पहनने लगता है। वांग जी जस्ट टर्न होता है, कहता है हाँ क्या हुआ। विंग कहता है कुछ नहीं। ऐसे कहते हुए विंग बस शर्माने लगता है। देन उसके बाद वो आकर चुपचाप से बिस्तर पे जाकर लेट जाता है। लेटने के बाद वो बस वांग जी को देखता है, वांग जी आराम से सो गया था। विंग जस्ट कहता है कि ये क्या चल रहा है, मेरा दिल का धड़कन इतना तेज़ क्यों होता है हमेशा इसे देखने के बाद। हाँ, ऐसे कहते विंग बस सोचता है। फिर ऐसे ही वक्त का पहिया गुजरता है और जो हमारी मैम जब जो बेली था वो बड़ा होने लगता है और विंग उसी से खुशी से बातें करते जा रहा था, जहाँ पे मैम उसी दौरान विंग को बताती है कि मतलब वो गर्भवती कैसे हुई, क्या प्रोसीजर थी। वो सारी प्रोसीजर जब विंग को पता चलती है ना, तो मैम जस्ट कहते कि तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें ये सब कुछ पता नहीं था। विंग कहता है कि हाँ मुझे पता था, मतलब मुझे आइडिया था कि इंटीमेट होना पड़ता है करके, बट इतना भी आइडिया नहीं था। ऐसे कहते विंग बोलते हैं क्योंकि विंग को नहीं पता था कि इंटीमेट भी होना पड़ता है करके, पर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं अपने आप। विंग को यही लगा था जहाँ तक कि उसने देखा ये सारी चीज़ों को। एंड जब विंग को ये पहली बार ये चीज़ पता चलती है, विंग के पूरा फेस रेड हो चुका था और विंग जस्ट समझ नहीं पा रहा था। इसलिए विंग जस्ट मैम से उठकर जो वांग जी को ढूंढने के लिए चला जाता है। वांग जी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, विंग बस वांग जी को दूर से देखे जा रहा था। विंग कहता है इसलिए जैंग बोल रहा था कि बेड टूट जाएगा। हाँ, बेड पे लैंड वाले अच्छे होते हैं और बीस्ट उसे कहा जाता है। विंग यही कहते हुए बस वांग जी को देख रहा था। विंग के पूरा फेस रेड हो चुका था। विंग कहता है ज़्यादा मत सोचो विंग, ज़्यादा मत सोचो। वांग जी तो ऐसा कुछ नहीं चाहता है, अगर वो चाहता तो ऐसा कुछ करता नहीं क्या, या मैं उसके काबिल नहीं हूँ। विंग यही सोचता है क्योंकि विंग को लगता है कि वो उसके अभी काबिल नहीं है, क्योंकि वांग जी हर चीज़ में परफेक्ट है, हर चीज़ में। विंग कहता है कि उस दिन एक्सीडेंटली बस हम दोनों की किस हुई थी, उसके बाद तो वांग जी ने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये कैसी बात हुई भला। विंग कहता है ये अरेंज मैरिज थी ना, शायद वांग जी को मैं पसंद नहीं हूँ, मजबूरी में वो मेरे साथ रह रहा होगा। विंग यही सोचते हो जो ना, वो बस जिंगशी में वापस आ जाता है। विंग पूरा उदास हो चुका था पूरी तरह से। वांग जी जब वापस आता है ना, आने के बाद वो पहले तो फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद हमेशा की तरह किचन में जाकर खाना बनाने लगता है बस। एंड वांग जी का जब खाना बनकर हो जाता है ना, वो विंग को आवाज़ देता है कि आ जाओ खाना बनाने के लिए, बट हमारा वांग जी आवाज़ देता है ना, बट विंग उठता ही नहीं है। वांग जी के एक बार और बोलता है, बट विंग नहीं उठता है। वांग जी बस खाने को बंद करके रख देता है और वांग जी बस खाना खाकर बेड पर आकर सो जाता है, क्योंकि विंग को फिर से उठाकर परेशान नहीं करना चाहते। अगर विंग सो चुका है तो चलो सोने दो ना भाई, क्यों हम उसे परेशान करें, ऐसा वांग जी का कहना था बस। बट धीरे धीरे वक्त गुजरता है, जहाँ पे विंग होता है ना कि थोड़ा सा वांग जी को इग्नोर कर रहा था। वांग जी ये देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं ना। विंग मतलब खाना नहीं खा रहा था क्योंकि विंग को कुछ आता ही नहीं है, वो खाना ही भी नहीं बना सकता है ठीक से। वो वांग जी के लिए सिर्फ 2-3 चीज़ें ही तो अच्छा करता है। वांग जी के लिए कुछ सब्जी को कट करके रख देता है, वही चीज़ अच्छी करता है। वांग जी के लिए टी रखता है, वही चीज़ अच्छी करता है। एंड कुछ कपड़ों को धो देता है, वही चीज़, और थोड़ा जिंगशी को क्लीन करने की कोशिश करता है। बाकी चीज़ें तो विंग को ठीक से नहीं आती, बाकी सारी चीज़ें वांग जी करता है। वांग जी तो हर चीज़ में परफेक्ट है और विंग तो आधी किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं है। विंग यही सोच रहा था, इसके कारण वो विंग सैड था। विंग अपने जो तालिस्मान बनाने की क्लासेस लेता था वो वहाँ पे भी जाता था, बट फिर भी वो सैड ही था। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आज हम विंग को देखते हैं। विंग एक तालाब के किनारे, मतलब तालाब नहीं कहेंगे, जो गुस्सू के अंदर एक नदी बहती है ना, उस नदी के पास एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था और अपनी फ्लूट को बजाते जा रहा था। जो विंग ने इतने दिनों से जो गाना लिखा था ना, उस गाने को वो बस बजा रहा था। हाँ, बस बजा रहा था और धीरे धीरे ये धुन जस्ट बढ़ते हुए हमारे वांग जी के पास आ चुकी थी।
वांग जी जो लाइब्रेरी में काम कर रहा था, जब उसने इस धुन को सुना ना, ऑफकोर्स जो मतलब आर्टिस्ट होते हैं जो गाना लिखते हैं ना, वो हर धुन का मतलब समझ जाते हैं। कोई पेन में है या कोई इमोशन है, कोई हैप्पी है, तो धुन से ही समझ में आता है। वांग जी ये सुनने के बाद ये फ्लूट की थी, इसलिए वांग जी उस धुन को फॉलो करते हुए बस विंग के पास आ जाता है। और विंग के पास आने के बाद वो चुपचाप से आकर विंग के साइड में बैठ जाता है। और विंग को जैसे ही एहसास होता है, विंग बस अपनी आंखें खोलता है और अपनी फ्लूट को साइड में रखता है और वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि क्या हुआ, जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है कि कुछ नहीं। वांग जी जस्ट कहता है कि और वांग जी ऐसे ही बैठा रहते, दोनों साइलेंटली कुछ वक्त तक बैठे रहते। तभी विंग जस्ट कहता है कि मैं किसी भी तरह से तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। वांग जी ये सुनने के बाद बस विंग को देखता है। विंग कहता है क्योंकि शायद मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तुम्हें पार्टनर मिल सकती थी, बट हमारे क्लैन के समझौते के कारण हम दोनों की बस शादी हो गई, इसलिए तुम्हारी गलत इंसान से शादी हो गई है। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर मैं अपने अंकल एंड ब्रदर को मना कर देता था शादी से, तो मेरी शादी नहीं होती। जहाँ पे विंग कहता है बट ये तो तुम्हारे लिए ज़बरदस्ती की शादी होगी ना, जैसे कि मेरे लिए थी। वांग जी जस्ट कहता है कि वो बस तुम्हारे लिए थी, मेरे लिए नहीं था। मुझे पहले से ही शादी करनी थी। हाँ, मेरे अंकल चाहते थे तुमसे शादी करना, उन्होंने मुझे पहले ही पूछा था और मैंने इसके लिए पहले ही रजामंदी दे दी थी, हाँ कह दिया था, इसलिए मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते हुए बस विंग को बोलता है, जिसके बाद हमारा वांग जी की बातों को सुनने के बाद हमारा विंग उसे देखता है और कहता है कि सच में तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वांग जी कहता है नहीं, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे कहते हुए जो ना विंग को बोलता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे विंग कहता है बट तो मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। वांग जी कहता है ऐसा नहीं है, और ऐसा तुम्हें किसने कहा। विंग कहता है बस मुझे एहसास हो गया। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है तो हमारा रिश्ता कहाँ जा रहा है। वांग जी कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। विंग कहता है जैसे नॉर्मल लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वैसा तो हम दोनों के बीच में नहीं है। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि तो विंग कहता है क्या हम दोनों के बीच में वैसा रिलेशनशिप नहीं होगा। वांग जी बस साइलेंट हो जाता है और कहता है कि विंग तुम ऐसा क्यों चाहते हो। विंग कहता है कि पता है वांग जी, अब तुमने जो बातें बोली है कि तुम चाहते थे मुझसे शादी करना, तो मुझे खुशी हो रही है, बट मेरा ऐसा नहीं था। मतलब मुझे स्टार्टिंग में जो ना शादी नहीं करनी थी, मुझे नहीं करनी थी। ये क्लैन की एयरलाइंस को बनाने के लिए क्या मैं अपने आप की कुर्बानी दे देता, मैं ये सोचता था। बट अभी पता है मैं शादी करके खुश हूँ क्योंकि शायद सच में तुमसे शादी हो गई है, इसके कारण मैं खुश हूँ, क्योंकि वक्त पता ही नहीं चला शायद से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। वांग जी ये सुनने के बाद वो विंग को देखता है और विंग भी उसे देखता है। कुछ पलों के लिए उन दोनों के बीच में साइलेंट थी। तभी वांग जी कहता है विंग वांग जी को देखकर हंसते कहता है फिर से इसका मतलब मैं क्या समझूँ। इसका मतलब मैं क्या समझूँ। तभी वांग जी बस विंग के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखता है और कहता है कि मुझे भी। विंग कहता है क्या, और विंग वांग जी को ऐसे घूर के देखने लगता है और वांग जी बस होता है ना एक छोटी सी स्माइल करता है और विंग कहता है तुम हंस रहे हो सीरियसली। वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करते हुए विंग को देखने लगता है और विंग के फेस पे ऊपर एक स्माइल आ जाती है। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी और विंग बस अपने जिंक्षी के पास थे, जहाँ पे विंग बस ब्लश करते हुए वांग जी के रोब्स को हटा रहा था, जहाँ पे वांग जी जो था ना वो बस विंग को देख रहा था और विंग से कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो तो करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है नहीं मैं चाहता हूँ, इसलिए वो वांग जी के रोब्स को साइड ले धीरे धीरे हटाते जा रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को देखता है और विंग भी खुद के रोब्स को हटा देता है। उसके बाद वो दोनों इनर रोब्स में थे, जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ धीरे से बढ़ता है
और वांग जी के फेस के ऊपर हाथ रखता है एंड देन वांग जी के लिप्स के पास आकर उसे एक सॉफ्टली किस करते हुए कहता है कि पता है उस दिन तुमने मेरा पहला किस चुरा लिया था वांग जी। वांग जी बस विंग को देखता है। विंग कहता है उस जंगल में। वांग जी जस कहता है कि तुमने भी। विंग कहता हाँ बट अभी सेकंड किस भी तुम भी चुराओगे। ऐसे कहते विंग वांग जी को किस करने लगता है एंड वांग जी उसे किस बैक करने लगता है। वो धीरे धीरे अपर लोअर लिप्स को किस कर रहे थे। देन उसके बाद धीरे धीरे बिस्तर के पास जा चुके थे। विंग बस नीचे था और वांग जी उसके ऊपर था एंड देन किस को ब्रेक करने के बाद वो विंग के जो बाल थे ना, बालों के अंदर जो पिन लगी हुई थी उसे निकाल देता है, जिसके बाद विंग के पूरे बाल खुल चुके थे एंड देन वांग जी जो विंग के इनर रोप्स था ना उसे धीरे से ओपन कर देता है एंड विंग के नेक से होते हुए चेस्ट तक किसेस करना स्टार्ट करता है, चेस्ट से होते हुए बेली तक एंड विंग के जो पूरी बॉडी के ऊपर धीरे धीरे किसेस करते जा रहा, सक करते जा रहा, जिस कारण विंग के मुंह से जस्ट गहरी गहरी सांसों की वॉइस आ रही थी एंड देन धीरे धीरे वांग जी बस विंग के इनर रोप्स एंड लोअर पैंट को भी निकाल देता है। देन उसके बाद विंग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही ब्लश करता है, बहुत ज़्यादा है। पर तभी वांग जी उठकर कहीं पे जा रहा था। विंग जस्ट थोड़ा होता ना कि घबराते हुए कहता कि तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी बस कबर्ड को ओपन करता है देन उसमें से एक जो ऑयल की बॉटल थी ना वो लेके आ जाता है। विंग कहता है ये क्या है। वांग जी जस्ट कहता है कि ये हमारी मदद करेगी आज की जर्नी में ये स्टार्ट करने के लिए। विंग जस्ट समझ नहीं पाता बट वांग जी जब अपनी फिंगर के ऊपर वो अप्लाई करते हुए विंग के अंदर अपनी फिंगर को एंटर करता है, विंग जस्ट मोहन करते हुए कहते ये क्या है। और बट वांग जी विंग के अंदर एंटर करते हुए कहता है ये हमारी मदद करेगी एंड देन वांग जी ने अपनी फिंगर की मदद से विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया और विंग के मुंह से अजीब अजीब वॉइस निकल रही थी। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो भी इस तरह की वॉइस को निकाल सकता है। वांग जी फिंगर से प्रिपेयर करने के बाद वो अपने लोअर पार्ट के ऊपर भी उस ऑयल को अप्लाई करने के साथ वो विंग के अंदर अपने आप को एंटर कराता है और विंग के ऊपर आने के बाद वो हिट करते हुए विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों किसिंग सेक्शन के साथ वो इंटीमेट हो रहे थे, जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वांग जी बार बार विंग के आंसू को होता ना कि किस करते जा रहा था, विंग को रोने से रोक रहा था। जहाँ पे हमारा विंग बस जस्ट कह रहा था कि हाँ मुझे नहीं पता था इसमें इतना भी पेन होता है करके, बस सुना था, करने के बाद पता चल रहा है। वांग जी कहता है तुम कहो तो रुक जाओ। विंग कहता है अरे अब स्टार्ट ही कर दिया है तो फिनिश भी करो, ऐसे कहते हुए विंग बोलता है। देन उसके बाद धीरे धीरे विंग के बॉडी के मतलब होता है ना कि उसे बहुत एक्साइटेड हो जाता है। देन उसके बाद वांग जी विंग की एक्साइटमेंट पूरी तरह से पूरा करता है और हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह सुबह नहीं कहेंगे इसे दोपहर कहेंगे, 12 बजे, जहाँ पे विंग बस अपनी आंखों को ओपन करता है। अना के ओपन होने के बाद विंग के सामने बस वांग जी बैठा हुआ था जो विंग को निहारते जा रहा था। इसके कारण विंग बहुत ज़्यादा ही ब्लश करता है एंड जस्ट अपने ऊपर जो कंबल था उसे अपने सर को पूरा घुसा देता है। वांग जी जो विंग को देखकर स्माइल कर रहा था, विंग धीरे से अपने कंबल को निकालता है, उसके सामने वांग जी का स्माइली फेस था। विंग ये देखने के बाद होता है ना वो वांग जी को बस देखते हुए जस्ट कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वांग जी जस्ट उठकर खड़ा होते कहता है कुछ नहीं, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, आ जाओ। विंग कहता एंड विंग जैसे ही उठने की कोशिश करता है विंग चिल्लाता है और वांग जी को देखता है। वांग जी उसे देख विंग तुम ठीक हो ना। विंग कहता है दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है ये लो दवा, मैं दर्द की दवा लेके आ चुका हूँ। और विंग उस दर्द की दवा को खाता है एंड देन दर्द की दवा को खाने के बाद विंग उठकर वो चलते हुए जा रहा था और विंग लंगड़ा रहा था। और तभी विंग को एहसास होता है मैं की बातों का। जब विंग जैसे याद करता है विंग वांग जी को वांग जी जस्ट रुक जाता है। वो खाने को अच्छे से होता है सेट कर रहा था, वो विंग की तरफ देखता विंग कहता वो वेडिंग के नाइट के पहले दिन यही सब होता है क्या। तो वांग जी जस्ट कहता है तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती, मतलब मैं और शीशन के बीच में ये सब हुआ था इसलिए मैं लगड़ा कर चल रही थी, ना कि उसकी कमर में दर्द झुकने के कारण था। विंग पूरा मतलब होता है ना कि विंग मन में कहता है कि वो कितना बड़ा डफर है। विंग पूरा ब्लश करता है। वांग जी कहता है जाओ जल्दी से आ जाओ। तो विंग कहता है ऐसे कहता है तो वांग जी जस्ट कहता है कि जाओ। विंग चला जाता है। देन उसके बाद विंग पूरा फ्रेशन अप होने के बाद वो आता है वांग जी के साथ, वो खाना खा रहा था, विंग ब्लश कर रहा था। वांग जी उसे देखते हुए कहता है कि ब्रदर बता रहे थे कि तुम्हें बेबी चाहिए करके। विंग खांसने लगता है। विंग कहता नहीं वो तो छोड़ो। वांग जी कहता है विंग तुम जानते हो ना हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं हो सकती है। विंग कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
वो तो बस मैं ऐसे ही हाँ, मैं उस टाइम पे बहुत एक्साइटेड था ना इसलिए। तो वांग जी कहता है अगर तुम्हें कभी फ्यूचर में लगे तो हम बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो विंग कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और विंग खाना खत्म होने के बाद वांग जी और विंग अपनी अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर जा रहे थे। तब विंग जो मैमा के कमरे से गुजर रहा था और तभी विंग डोर पे नॉक करता है, देन अंदर आ जाता है। मैमा जो थी उसका बेली बहुत बड़ा हो चुका था। हाँ तो मैमा जस्ट विंग को देखते रहे, हाँ विंग तुम यहाँ। और विंग जस्ट उन्हें देखता है, देन कहता है कि शाओ जी मुझे आपसे कुछ बोलना था। तो मैमा कहते कि तो विंग कहता है वो उस दिन आपकी शादी वाले दिन। तो मैमा कहते शादी वाले दिन क्या। तो विंग कहता वो दूसरे दिन। तो मैमा कहते दूसरे दिन क्या। विंग कहता वो मैं आपके लिए दवाई लेके आया था ना, याद होगा दर्द की। तो मैमा को याद आता है, मैम जस्ट ब्लश करने लगती है और कहते हाँ 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 वो क्या। तो विंग कहता मुझे उस टाइम पे लगा था आपके कमर में इसलिए दर्द है क्योंकि आपने मेरी तरह बार बार एल्डर्स के सामने बार बार आप झुके थे, इसलिए मुझे लगा था कि आपके कमर में दर्द है। बट मुझे अभी पता चला कि वो किस लिए था। जिसके बाद तो मैम पूरी ब्लश करने लगती है और मैम कहते कि हाँ। विंग कहता हाँ आई एम सॉरी। और मैम जस्ट ब्लश कर हाँ कोई बात नहीं विंग भूल जाओ। विंग बस लंबी सी सांस लेता है और कहता है हाँ वो भूल रहा है ऐसे वो कहता है। एंड मैम जो थी ना वो जस्ट विंग को देखने लगती है। हाँ बस वो विंग को देखने लगती है, जहाँ पे विंग भी शर्माते हुए जो था ना वो वांग जी के पास वापस विंग वहाँ से डायरेक्टली वांग जी के पास वापस आ जाता है। विंग को भी शर्म आ रही थी और मैम जस्ट कहते कि हाँ इसका मतलब विंग को पता ही नहीं था। सच में मैंने कुछ तो अच्छा काम किया उसे बताकर। ऐसे कहते हुए जो ना मैम बस सोचती है और उसके फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। और विंग को देखते विंग वांग जी के पास आकर होता है ना कि वांग जी के साइड में बैठ चुका था। वांग जी जस्ट कहता है कि क्या हुआ है। विंग कहता है कि कुछ नहीं। ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी को वो बुक्स को पढ़ते हुए देखता है और विंग कहता है कि हाँ विंग तुम्हें वो बात याद ही नहीं दिलानी चाहिए थी उनको, मुझे भी शर्म आ रही है और उनको भी शर्म आ रही होगी। सच में विंग तुम ना। ऐसे कहते जो ना विंग ब्लश करने लगता है। हाँ वो ब्लश करे जा रहा था। फिर ऐसे ही वक्त का पहिया गुजरता है एंड वांग जी और विंग का रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। हाँ विंग अभी भी वांग जी के साथ फ्लर्ट करता था बात बात पे। बट अभी ऐसा था ना कि विंग की फ्लर्टिंग मतलब विंग को एवरीडे मीन्स एवरीडे का शिकार होना पड़ता था, जिस शिकार के बाद विंग रोज़ लंगड़ा कर चलने लगा था। जिसके कारण अब विंग सबसे क्या ही कहे, वांग जी उसके साथ क्या करता है। सच में वांग जी एक बीस्ट है, सच में वो किसी से कैसे कह सकता है। इसलिए वो सबको ये बोलता है कि वो गिर गया और वही चीज़ अभी तक उसकी ठीक नहीं हो रही है। और वांग जी तो विंग को देखकर होता है ना कि ब्लश करता था, मतलब होता है कि वो जिस शर्माता था क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी और विंग ये तो नहीं बता सकते थे कि किसके कारण विंग के साथ हो रहा है करके। अगर ये बताएंगे तो कैसे होगा, हाँ सब लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वो लोग नहीं बता सकते थे। एंड लैंड में इतना झूठ तो चलता ही है क्योंकि जो चीज़ बताने के लिए नहीं होती है वो नहीं बताई जाती है। फिर ऐसे ही अब वांग जी और विंग को देखते हैं जहाँ पे मैंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। हाँ वो बहुत क्यूट सा बेबी बॉय को जन्म दिया था। उस दिन जो शीशान जो थे ना वो एक नाइट हंट के लिए जा नहीं सकते थे, इसलिए वांग जी और विंग दोनों साथ में आए थे, जहाँ पे वो दोनों नाइट हंट के लिए आए थे। एंड देन वहाँ पे एक गांव था, गांव के अंदर वाटर घोस्ट जो थे ना उनका मतलब बहुत दहशत थी क्योंकि वो लोग ना नदी के किनारे रह रहे थे और वाटर घोस्ट पानी में ही रहते थे। वो वाटर घोस्ट रात के टाइम पे जिस होता है ना कि वो निकल कर जिस बाहर आते थे बस्ती के अंदर, एंड बस्ती के अंदर आने के बाद वहाँ पे कुछ लोगों को घसीटते हुए जो पानी के अंदर लेके चले जाते थे। इसके कारण वो बुलाया गया था। लान वांगजी और लान सान वहाँ पे आते हैं एंड उन वाटर घोस्ट के साथ सामना करते हैं। बट उसी में जो ना एक छोटे बच्चे की माँ और बाबा को वो वाटर घोस्ट खा चुके थे, इसके कारण वो छोटा बच्चा बस वहीं पे रोता हुआ रह चुका था। इसलिए वांग जी और विंग उस बच्चे को जो लैंड में लेके आते एंड देन उसके बाद लैंड में लाने के बाद जो उसका ध्यान रखा जाता है और उसे जो ना लैंड का सदस्य होने का एक टाइटल मिलता है क्योंकि वांग जी और विंग ने उस बच्चे को अडॉप्ट करने के बारे में फैसला ले लिया था। जहाँ पे कुरान ने जस्ट उसकी इस फैसले से खुश हो गया था कि हाँ ज़रूर उनको भी ज़रूरत है भाई तो लेना ही चाहिए, इसलिए कुरान ने भी इस चीज़ को सहमति दे दी थी। देन वांग जी और विंग ने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था। फिर उसके बाद उस बच्चे को डिसिपल के तौर पे सारी चीज़ें शिक्षाएं जो भी होती है ना वो सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो चुकी थी। और वांग जी और विंग जो दोनों को देखते हैं, अभी विंग एक धुन को लिख रहा था, तभी वांग जी जस्ट कहता है कि विंग मैं मदद करता हूँ। विंग कहता तुम कैसे करोगे, इसे मैंने लिखा है। तो वांग जी कहता है इसे कंप्लीट मैं करता हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी
जो उस धुन के लिखने लगता है। विंग कहता है ओह माय गॉड, ये तुमने सच में किया। तो वांग जी बस स्माइल करता है, जिसके बाद विंग कहता है चलो ना हम दोनों साथ में प्ले करते हैं। तो वांग जी बस हंसने लगता है। विंग कहता है क्या हुआ। तो वांग जी कहता है करते हैं, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी अपनी गुचिन को निकालता है। गुचिन को निकालने के बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी अपनी चिंचिंग को निकाल चुका था, फ्लूट को निकाल चुका था। हाँ, फ्लूट को निकालने के बाद उसके बाद वो लोग धुन बजाना स्टार्ट करते हैं। वो धुन जस्ट गुसु में गूंज रही थी, एक प्यार के एहसास के साथ, एक इमोशन के साथ। जो म्यूजिक को जो समझ सकता था ना, वो समझ रहा था इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है करके। एंड ये इसी खुशी के फ्लूट के साथ, मतलब हमारे वांगशान के इसी फ्लूट वाले गुचिन वाले सॉन्ग के साथ, इसी हैप्पी स्टोरी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग होती है गाइस। आप लोगों को ये प्यारी सी अरेंज मैरिज वाली स्टोरी कैसी लगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ऑब्वियसली मैंने इसमें ऐसा कोई स्टुपिडिटी वाली चीज़ें नहीं दिखाई है, बस प्यारे से मोमेंट दिखाए है और ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोगों को फिर भी ये स्टोरी कैसी लगी तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर अपने थॉट को शेयर नहीं करते हो, बस आप स्टोरी सुनकर चले जाते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने थॉट को मेरे साथ शेयर करो यार, मुझे भी तो पता चलना है सही है आपको इनमें से कौन सी चीज़ पसंद आई है करके। ठीक है, तो आज करना मत भूलना। ओके, बाय।